वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य माणिस्था श्रुतं मे मा प्रहासी अनेन अधीतेन अहोरात्रान् संदधाम्य ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारम् अवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुः नान्यं जाने नैव जाने न जाने नान्या स्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गव निर्भरा मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसम् कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। सतत स्मरणीय कलि पावन अवतार परम पूज्य सद्गुरुदेव श्रीमान साहब जी महाराज की अलौकिक कल्याणमयी दिव्य छत्र छाया में साधन भजन का सौभाग्य प्राप्त करने वाले आप सबका हम हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। भाई रवि जी के सौजन्य से हम लोगों को गुरुदेव की इस पावन भूमि में उनकी कृपाधार की अनुभूति करने का ये दुर्लभ अवसर मिला है। जगतगुरु शंकराचार्य कहते हैं किम दुर्लभम सद्गुरुरस्ति लोके सत्संगतिर ब्रह्म विचारणा चे। संसार में दुर्लभ क्या है? सद्गुरु दुर्लभ है, सत्संगति दुर्लभ है और ब्रह्म विचार दुर्लभ। और गुरु कृपा से, भगवत कृपा से, परमात्मा कृपा से ये सभी चीजें हमें थोक के भाव मिल गई हैं। ये अलग बात है कि हम उनकी कदर नहीं कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे दिव्य पावन अवसर पर पधारे हुए सभी साधक महानुभावों का, आचार्य मनीषियों का, माताओं बहनों का हम हार्दिक स्वागत अभिनंदन आप सबका हार्दिक वंदन करते हैं। अब हमारी अपराह्नकालीन सभा प्रारंभ होने जा रही है। इस सभा में हमारे संयोजक जी का प्रश्नोत्तर भगवान वेद व्यास ने वेदांत सूत्र की रचना में पहला सूत्र दिया है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म की जिज्ञासा जहां होगी, जानने की इच्छा होगी, कामना होगी, वहां ही तो कोई आचार्य उत्तर देगा, समाधान देगा। प्यासे को ही तो पानी पिलाया जाएगा।
जो जिसे प्यास ही नहीं लगेगी है उसे पानी कौन पिलाएगा। तो ब्रह्म विद्या का क्षेत्र जिज्ञासा से प्रारंभ होता है। ब्रह्म चिंतन, ब्रह्म विचार, ये जब जिज्ञासा अंतर में उदित होती है तो भगवत कृपा से कोई संत सद्गुरु हमारे सामने आता है और हमारी जिज्ञासाओं का समाधान देता है, हमारी उस आंतरिक प्यास को बुझाने की कृपा करता है। तो अथातो ब्रह्म जिज्ञासा से वेदांत दर्शन का प्रारंभ होता है, ब्रह्म विद्या का प्रारंभ होता है, इस अध्यात्म विद्या का शुभारंभ होता है। तो आज का सत्र हमारा जिज्ञासा सत्र है, जिज्ञासा सत्र, प्रश्न सत्र। और जब जिज्ञासा है और प्रश्न है तो फिर उनके सटीक और मार्मिक उत्तर हैं। और बहुत जल्दी ही आपके सामने ये जिज्ञासा का दिव्य सत्र अब प्रारंभ होने जा रहा है। इसके शुभारंभ के लिए बहन मीरा जी से हम अनुरोध करते हैं कि वो एक समूह गान प्रस्तुत करने की कृपा करें। उनके समूह गान के साथ ही ब्रह्म विद्या का ये जिज्ञासा से भरा हुआ प्रश्नोत्तर का दिव्य समागम अब प्रारंभ होता है। आदरणीय चमकती हुई सूरज की किरण, बगियन में बहार तुम्हीं से है। इठलाती पवन सूरज की किरण, बगियन में बहार तुम्हीं से है। ये चमक ये दमक फूलवन में महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। चमक ये दमक फूलवन में महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। दुख की रखते हो खबर, मेरे सर पर हाथ तुम्हारा है। मेरे सुख दुख की रखते हो खबर, मेरे सर पर हाथ तुम्हारा है। मेरे सुख दुख की रखते हो खबर, मेरे सर पर हाथ तुम्हारा है। मेरे सुख दुख की रखते हो खबर, मेरे सर पर हाथ तुम्हारा है। मेरे कश्ती के खेवन हारे, मेरा बेड़ा पार तुम्हीं से है। मेरी कश्ती के खेवन हारे, मेरा बेड़ा पार तुम्हीं से है। ये चमक ये दमक फूलवन में महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। इतना दमक फूलवन में महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। चमक ये दमक मैं तो भूल गई कुछ भी कहना, मेरी प्रीत में रोवत है
चमक ये दमक फूल वन में महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। ये चमक ये दमक जितना है दिया दाता तूने, उतनी मेरी औकात नहीं। जितना है दिया दाता तूने, उतनी मेरी औकात नहीं। जितना है दिया दाता तूने, उतनी मेरी औकात नहीं। जितना है दिया दाता तूने, उतनी मेरी औकात नहीं। ये कृपा है मेरे गुरुवर की, ये भक्ति भाव तुम्हीं से है। ये कृपा है मेरे गुरुवर की, ये भक्ति भाव तुम्हीं से है। ये चमक ये दमक फूल वन में महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। चमाती पवन सूरज की किरण, बगियन में बहार तुम्हीं से है। ये चमक ये दमक तू भी वही जा जिस दर पर, जहाँ सबकी बिगड़ी बनती है। तू भी वही जा जिस दर पर, जहाँ सबकी बिगड़ी बनती है। जा तू भी वही जा जिस दर पर, जहाँ सबकी बिगड़ी बनती है। जा तू भी वही जा जिस दर पर, जहाँ सबकी बिगड़ी बनती है। हर बिगड़े की तकदीर बनाए, सारा खेल तुम्हीं से है। हर बिगड़े की तकदीर बनाए, सारा खेल तुम्हीं से है। ये चमक ये दमक फूल वन में महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। इठलाती पवन सूरज की किरण, बगियन में बहार तुम्हीं से है। ये चमक ये दमक जब मौज पे आई हो लहरें, खतरे को समंदर कर डाला। जब मौज पे आई हो लहरें, खतरे को समंदर कर डाला। जब मौज में आई हो लहरें, खतरे को समंदर कर डाला। जब मौज में आई हो लहरें, खतरे को समंदर कर डाला। ये उनकी रीत पुरानी है, खाली और भरना तुम्हीं से है। ये उनकी रीत पुरानी है, खाली और भरना तुम्हीं से है। ये चमक ये दमक फूल वन में महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। इठलाती पवन सूरज की किरण, बगियन में बहार तुम्हीं से है। ये चमक ये दमक मेरा कोई नहीं है दुनिया में, ये कौन कराल तुम्हीं से है। मेरा
फूल वन में महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। दिखलाती पवन सूरज की किरण, बगियन में बहार तुम्हीं से है। ये चमक ये दमक में महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। मेरा बेड़ा पार तुम्हीं से है। क्या बात है। सारी चमक मुख से गीता का प्रश्रवण हुआ, गीता बही, गीता प्रवाहित हुई। पार्वती जी ने प्रश्न किए, गरुड़ जी को संशय हुआ और समाधान के लिए काकभूषुंडी के आश्रम में पहुंचे और भक्ति भागीरथी प्रवाहित हुई। तो जब भी शंका होगी, जब भी जिज्ञासा होगी, तो भगवत कृपा से कोई समाधान करने वाला भगवान भेजता है। और आज ये सौभाग्य हम सबको प्राप्त है। मैं अपने संयोजक जी का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि वो अपने जिज्ञासा सत्र और समाधान सत्र, प्रश्नोत्तर सत्र का अब शुभारंभ करने की कृपा करें। भाई रवि जी। धन्यवाद जुगल जी। वैसे करीब 20% लोग हमने लूज कर दिए हैं सुबह से। 20% लोग कम हो गए हैं, 20%। मैं 20 साल से झेल रहा हूँ। आज तो बहुत आ गए। ये कुछ आपका आकर्षण है कि इतनी चिड़िया आ गई है, दाना काफी मिल गया है तो इतनी चिड़िया आ गई, वरना इतनी भी नहीं होती है और हम गाड़ी चलाते हैं। लोग सोचते हैं कि सोच रहे हम बहुत मेहनत करा रहे हैं, ये तो कुछ भी नहीं है। जब हमने ध्यान शिविर अटेंड किया था, वहाँ पर वो 1 हफ्ते का ध्यान शिविर था। वो आपका मतलब कि बौद्ध का था, विपासना ध्यान था, 1 हफ्ते का। उसमें बोलना अलाउड नहीं था, बोल नहीं सकते हैं, बिल्कुल साइलेंट। और सुबह स्टार्ट होता था 7 बजे से, खत्म होता था रात को 9 बजे। तो 14 घंटे होता था। 1 घंटे का ब्रेकफास्ट ब्रेक, 1-1.5 घंटे का लंच ब्रेक, शाम को लेक्चर 1 घंटे का। उसमें आप प्रश्न पूछ सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। और 1 हफ्ते का नॉन स्टॉप चलता था और कम से कम 200 लोगों से करते थे। तो यदि आप सोचें कि हम बड़ी मेहनत करा रहे हैं, इससे ये तो बहुत ही आसान सा कोर्स हम आपको दे रहे हैं। हाँ, जो सच्चे ध्यान शिविर होते बहुत ही कष्ट नहीं, बहुत ही ज्यादा मेहनती होती है। बीच में आपने ये जो बात कही है जी, हमारे तो बाप जान ही कहते थे कि हम तो पूजा खेल खेल में सिखा देते हैं। पूजा खेल खेल में सीखे। बच्चों को ज्यादा लाड़ प्यार करो ना तो बिगड़ जाते हैं। हम साहब जी के बिगड़े हुए लड़के हैं, बिगड़े हुए बच्चे हैं और ज्यादा प्यार लाड़ दिया साहब जी ने तो बिगड़ गए। तो जो आप कठोर अनुशासन की बात करते हैं वो वाजिब है। पुरुषार्थ करना होगा, परिश्रम करना होगा। ये गुरु कृपा थी कि वो लाड़ प्यार में सिखाते रहे, खिलाते रहे, चुटकुले सुनवाते रहे। ये उनकी कृपा। जी, बहुत सुंदर। अच्छा जी, सो हमारे पास हमने जब ध्यान शिविर का आयोजन किया था तो हमने लोगों से कहा था कि अपने प्रश्न वगैरह पूछिए। तो हमारे पास में कई प्रश्न आए हैं और बहुत से लोगों ने प्रश्न भेजे हैं डिफरेंट ऑर्डर में। तो हमने एक जगह पे एक प्रकार के क्वेश्चन एक जगह पे इकट्ठे कर दिए हैं। अब हम 1 बाय 1 क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, उसका उत्तर देंगे। और यदि कुछ और आपके मन में प्रश्न वगैरह आए तो आप उसको नोट कर ले और आप उससे पूछ सकते हैं। यहाँ पर एक शायद वो आपका माइक्रोफोन होगा, हैंड वाला। कोई हैंड माइक्रोफोन है यहाँ पर? हैंड वाला माइक्रोफोन। तो आप ऐसा कीजिए कि हाथ उठा दीजिए, वो हैंड माइक्रोफोन से आपके पास ले आएंगे, फिर आप प्रश्न पूछ सकते हैं। चलिए, पहला प्रश्न तो ईश्वर संबंधी प्रश्न है। हमसे पूछा है कि सत्य क्या है, ब्रह्म विद्या क्या है, इसे कैसे सीखें, तत्व ज्ञान क्या है। तो तत्व ज्ञान, सत्य, आज हमने बताया था कि आदमी, हर व्यक्ति 3 चीजों से बना है, शरीर, मन और चेतना। वो चेतना जो है उसको आत्मा भी कहते हैं, परमात्मा भी कहते हैं, तत्व ज्ञान भी कहते हैं, ईश्वर भी कहते हैं, शिव भी कहते हैं, कृष्णा कहते हैं, विष्णु कहते हैं, सब कहते हैं। वो सब एक ही परम सत्ता है जो अनादिकाल से चली आ रही है और अनादिकाल तक रहेगी। ह्यूमन सिविलाइजेशन जो है वो करीब 40,000-50,000 साल पहले है, परंतु वो सत्ता तो हजारों साल से, लाखों करोड़ों साल से चली आ रही है। इससे पहले कि मनुष्य का प्रादुर्भाव हुआ वो सत्ता उस समय भी थी।
तो वही सत्ता जो है शिव के रूप में, कृष्णा के रूप में, ब्रह्म के रूप में सबके नाम से आती रहती है। लेकिन वो जो अनादि सत्ता है वो एक एनर्जी है, वो एक शक्ति है जो अनंत काल से चली और अनंत काल तक चली रहेगी। पृथ्वी रहे, पृथ्वी का जो जन्म हुआ था आज से शुरू हुआ था 4 बिलियन ईयर्स बिफोर, 4 बिलियन। तो कितना हो गया? 4 बिलियन हो गया करीब 400 करोड़ साल पहले। लेकिन उससे पहले तो पृथ्वी भी नहीं थी, तो हम लोग भी नहीं थे, परंतु वो सत्ता उससे ही पहले थी, क्योंकि सत्ता तो खरबों सालों से चली आ रही है। तो इस प्रकार से तो जो सत्ता है वो नाम रूप के परे है, सिर्फ एनर्जी है, अनंत है, अनंत समय से और अनंत समय सब जगह वो फैली हुई है। और वो सत्ता आपके रूप में आत्मा के रूप से विद्यमान है। साहब कहते हैं ईश्वर सब सुनता है, सब देखता है, सब विचारों को सुनता है। क्यों सुनता है? क्योंकि हमारी आत्मा ही है। सारे विचार हमारी आत्मा से उठते हैं और आत्मा में समाप्त होते हैं। सारी जो हमें सब दिखाई सुनाई देता है सब आत्मा से, आत्मा उसको सुनने वाली है। क्योंकि हमारी आत्मा सबको सुनती है और ईश्वर और आत्मा परमात्मा का है, तो परमात्मा सबको सुनता है। तो इस प्रकार से जो भी आपके छोटे छोटा विचार उठता है, जो जो आपके अंदर चीजें उठती हैं, वो सब ईश्वर उसका दर्शा है। और ईश्वर कौन है? ईश्वर आप ही ईश्वर हैं। आप समझते हैं कि आप शरीर और मन के बने हुए नहीं, आप आत्मस्वरूप, आप ईश्वर हैं। ईश्वर आप सबके अंदर मौजूद है। आपकी असली सत्ता, आपकी सच्चा स्वरूप ईश्वर ही आप सबके अंदर है। तो ईश्वर पूरे विश्व में अपने आप को व्यक्त करता है हम लोगों के माध्यम से। तो आप ये मत सोचिए कि आप जो हाड़ मास का पुतला है खत्म हो जाएंगे, ऐसी बात नहीं। आप जो सच्चा स्वरूप आपका ईश्वर है हमेशा से विद्यमान रहा और हमेशा विद्यमान रहेगा। तो अपने को आप ईश्वर समझे। सुना आपने अहम ब्रह्मास्मि? इसका मतलब कि मैं ब्रह्म हूँ। ब्रह्म क्या? मैं ईश्वर हूँ। तो हम सब ईश्वर के स्वरूप हैं। गलती से हम लोग हम अपने को शरीर और मन समझ बैठे हैं गलती से, परंतु आप वास्तव में ईश्वर हैं। तो अध्यात्म का सार ये है कि अपने को शरीर मन से समझकर, अलग समझ के आप सोचें कि मैं ईश्वर हूँ और उसी भाव में रहें। जब अपने को ईश्वर समझेंगे तब आप ईश्वर समझेंगे, तब ना कोई ऊंचा नीचा होगा, ना कोई भेदभाव होगा, हम सब एक ही जैसे होंगे, एक ही परिवार के होंगे। तो ऐसे ही साहब सबको देखते थे कि साहब अपने को सब में देखते थे। उनके लिए फिर पूरा विश्व एक परिवार बन गया था। तो इसी प्रकार से जब हम सब में ईश्वर देखेंगे, अपने अंदर ईश्वर देखेंगे, सब में ईश्वर देखेंगे और सब हमारा एक परिवार होगा। और जो मैं बोल रहा हूँ यही एक ब्रह्म विद्या है। इसी को ब्रह्म विद्या कहते हैं। ब्रह्म विद्या का ब्रह्म को जानने की विद्या, ब्रह्म को जानने का रास्ता, ब्रह्म को जानने की जो एजुकेशन और टीचिंग्स हैं, वही सब ब्रह्म विद्या है। जो हम डिस्कस कर रहे हैं सुबह से अब तक, वो सारा ब्रह्म विद्या के अंतर्गत ही आता है। सो तत्व सत्य ब्रह्म ये सब सेम है, एक ही तत्व है, एक ही है। और उसको जानने की जो प्रक्रिया है उसी को हम ब्रह्म विद्या कहते हैं। कोई अपना प्रश्न है संबंध में? अच्छा जी ठीक है जी। माइक लीजिए। हम परा और अपरा की बात करते हैं, तो मैं ये जानना चाह रही हूँ कि ब्रह्म विद्या और ये परा अपरा विद्या जो होती है वो एक ही चीज है क्या? ठीक है जी। अच्छा जी, परा का मतलब होता है बियॉन्ड, परे, परे से बना है परा। तो जो शरीर और मन के परे का विज्ञान है उसको बोलते हैं परा विद्या। जो टाइम स्पेस शरीर मन उसके परे है उसको बोलते हैं पराविज्ञान। तो पराविज्ञान और ब्रह्म विज्ञान एक ही है, क्योंकि शरीर मन के परे ब्रह्म है, ब्रह्म सत्ता है। तो पराविज्ञान और ब्रह्म विज्ञान में कोई फर्क नहीं। और क्या प्रश्न इस संबंध में? चलिए फिर आगे गाड़ी। हाँ जी बताइए। हाथ खड़ा कर दीजिए, हाथ खड़ा कर दीजिए, आपके पास माइक आ जाएगा, फिर उसका उत्तर दिया जाएगा। मैं इसी को आगे एक्सटेंड कर रही हूँ। जैसे ये कहते हैं ना कि ब्रह्म विद्या परा विद्या ये है कि, तो इसको प्राप्त कैसे किया जा सकता है? जी हाँ, क्योंकि ये भी कहा जाता है कि जब हमारा पूरा शरीर बनता है तो जो चैतन्य तत्व है हमारे अंदर, जी हाँ, वो चैतन्य तत्व जो है वो ईश्वरीय तत्व है या परमात्मा का तत्व है, ये मान लेते हैं। उसके ऊपर सारे के सारे अहंकार का आवरण जब बनता है तो जीव बन जाता है। जी हाँ। और जीव के थ्रू हम जब जो ये पूरा का पूरा ज्ञान है वो वैज्ञानिक ज्ञान है और उसके अपने एक स्टेजेस हैं, उसके थ्रू हम सारी चीजों को एक्वायर करते जाते हैं। जी। तो वहां तक तो हम पहुंच जाते हैं,
जहाँ तक हम ये जान पाते हैं कि ये ईश्वर इस तरह का है या परमात्मा इस तरह का बात है, उसके बावजूद भी साहब ये कहा करते थे कि हम उसके बावजूद भी समीप तक तो ब्रह्म के पहुंच जाते हैं, क्योंकि हम का चैतन्य तत्व जो है वो ईश्वरीय तत्व है, चेतना जो है वो ईश्वरीय तत्व है, लेकिन तभी भी हम ब्रह्म से मिल नहीं पाते हैं। तो ये ब्रह्म विद्या के थ्रू हम कैसे हमारे चैतन्य तत्व को उस परम चैतन्य तत्व में मिला सकते हैं, ये और जानना चाहती हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ठीक, इसी को हम विश्रांत देश का उत्तर देते हैं। देखिए, जो आत्मा और परमात्मा वो सेम ही है। जैसे मैंने सुबह कहा था कि एक बूंद, पानी की बूंद में और समुद्र में कोई फर्क नहीं है। केमिकल एटमिक लेवल पर सब वो एक ही है, वो थोड़ा विशाल है और आपका जो बूंद छोटी है, लेकिन केमिकली वो सब सेम है। तो आत्मा और परमात्मा वो सेम है, और परब्रह्म और आत्मा, चेतना, ये सब एक ही है, सब एक ही एलिमेंट की बनी हुई है, इनके अंदर कोई फर्क नहीं है। नंबर 1। वो आपने पूछा कि उसको कैसे जाना जाए, तो अब जैसे आप ब्रह्म को कैसे जाना जाए, आपके पास कोई चींटी आए, माना चींटी कहती है मुझे आप मानवीय सभ्यता के बारे में बताइए, आपके बता पाएंगे चींटी को? चींटी पूछे कि आप मुझे आध्यात्मिक जानकारी दीजिए, वो जो मानवीय सभ्यता, जो डेमोक्रेसी है, इसके बारे में जरा आप बताइए, उससे आप समझा पाएंगे? आप क्या बोलेंगे उससे? असंभव कर नहीं, चींटी के लिए संभव है ना? हाँ, नहीं, वो आप चींटी से कहेंगे भाई चींटी, तेरा दिमाग इतना बड़ा नहीं है कि तुम मानवीय सभ्यता को समझ सके। हाँ, तुम्हारा चींटी का दिमाग है ना, तो उसको समझने के लिए यदि तुम समझना चाहते हो मानवीय सभ्यता को, चींटी नहीं समझ सकती, उसका दिमाग बहुत छोटा है, आपको मानव बनना पड़ेगा। ठीक, तो यदि आप मानव समझना चाहते हैं तो आपको मानव बनना पड़ेगा, वो आपको सब समझ जाएगा, क्योंकि मानव का ब्रेन इतना बड़ा है कि सब कुछ समझ सके। इसी प्रकार से हमारा जो शरीर मन, जो हमारा जो मन है, वो इतना छोटा है ईश्वर के मन के सामने कि हमारा मनुष्य का मन ईश्वरीय मन को नहीं समझ सकता है। ये जो समझना कुछ है, उसको ईश्वर बनना पड़ेगा। ईश्वर को सिर्फ ईश्वर बन के ही जाना जा सकता है। आप मन से ईश्वर को नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि मन जो है चींटी का दिमाग है। तो चींटी का दिमाग एक मानव समझ नहीं सकते, क्योंकि उसका उतना ब्रेन नहीं है, उसका ब्रेन बहुत छोटा है। तो हमारा जो मन है बहुत ही छोटा है, और यदि आप ईश्वर को समझना चाहते हैं, आपको ब्रेन के परे ईश्वर ही बनना पड़ेगा। जिस प्रकार से चींटी मनुष्य को समझने के लिए मनुष्य का रूप तो समझ सकती है, इसी प्रकार से यदि हम ईश्वर को समझना चाहते हैं तो हम ईश्वर बन के ही समझ सकते हैं। तो उसकी पूरी प्रक्रिया है जिसका हम डिस्कशन ने सुबह किया था। साधना की प्रक्रिया है। ईश्वर हमारे अंदर है, हमारा आत्म स्वरूप है, उसे पर्दा छाया हुआ है। पर्दे को साफ करेंगे, आपको ईश्वर के दर्शन हो जाएंगे अपने आत्म स्वरूप में। तो ईश्वर को सिर्फ ईश्वर बन के ही जाना जा सकता है। ईश्वर को मन से नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि मन बहुत छोटा है। मन का माइंड बहुत छोटा है, ईश्वर को नहीं समझ सकता। कैसे समझ सकता है? ईश्वर जो है संपूर्ण ब्रह्मांडों का स्वामी है, सृष्टा है। हम जो पृथ्वी देखते हैं ना, हम इस पृथ्वी को नहीं समझ पा रहे हैं। इस प्रकार की आप जानते हैं कि एक पृथ्वी जो है, इस पूरी गैलेक्सी में एक स्टार है सूर्य। जो पृथ्वी जो इस गैलेक्सी के अंदर जो उसका हिस्सा है, कई जैसे कहते हैं इसमें बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं। बिलियंस कितने हो गए? मिलियन, 10 लाख, करोड़, अरब। ये समझिए कि 10 अरब सूर्य हैं हमारी गैलेक्सी में, 10 अरब सूर्य। और उस सूर्य के अंदर एक पृथ्वी जो है उस पर हम लोग रहते हैं, और यहाँ पर कितने करोड़ों अरबों लोग हैं मौजूद। हमारा ये अस्तित्व है। और यदि आप, और गैलेक्सी एक ही गैलेक्सी नहीं है, इस प्रकार से 10 अरब गैलेक्सी भी हैं। सो 10 अरब गैलेक्सी में, एक गैलेक्सी में 10 अरब स्टार्स हैं, उसके अंदर हम हैं। तो हम तो इतने छोटे हैं, और ईश्वर उन सबका सृजन करता है, उनका निर्माता है, उनका सृष्टा है। तो ईश्वर इतना बड़ा है, और हमारी जीवन कितना होता है? 100 साल का होता है, जबकि वो अरबों साल से चला रहा है, अरबों साल तक वो रहेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये कि ईश्वर के तुलना में हम नहीं के बराबर है। तो इसीलिए हमारा जो छोटा सा मन है, ईश्वर को नहीं समझ सकता है। ईश्वर को समझ सकता है ईश्वर बन के।
और ईश्वर बनने के लिए कैसा है, अपने अंदर जाइए, अपने पर्दों को साफ कीजिए, ईश्वर का अपने स्वरूप में दर्शन, उसमें स्थित हो जाइए, तब आपको ईश्वर की जानकारी हो जाएगी। तो साधना जो हमने सुबह से बताई थी, वही एक तरीका है ईश्वर को जानने का। ईश्वर हमारे अंदर सूर्य रूप में विद्यमान है, उसके ऊपर बादलों का पर्दा पड़ा हुआ, जो मन के बादल का पर्दा पड़ा हुआ है, उन पर्दों को साफ करना है। हमारे मन की झील में गंदगी है, उसको झील को साफ कर दीजिए, आपको ईश्वर के दर्शन हो जाएंगे। वो हमारा आत्मस्वरूप है। और कुछ प्रश्न? जी ठीक है, एक इधर माइक दीजिए। माइक दीजिए। नहीं, पहले आप पूछिए, पहले आप पूछिए जी। मैंने साहब के सभी लेखों में पढ़ा है कि स्थूल शरीर होता है, सूक्ष्म शरीर होता है और कारण शरीर होता है। जी हाँ। तो कारण शरीर मैंने पढ़ा तो बहुत है, पर समझ में अभी भी नहीं आया है। कृपया इस पर प्रकाश डालें। जी हाँ, बिल्कुल जी। ये जो आप देख रही हैं ना शरीर, ये स्थूल शरीर है। फिर जो मन में जो विचार उठता है, भावनाएं उठती हैं, ये आपका सूक्ष्म शरीर है। लेकिन जो हमारे विचार उठते हैं, विचार क्यों उठते हैं, उसके पीछे कारण शरीर होता है। उससे ये समझिए कि एक फैक्ट्री है, जब फैक्ट्री में प्रोडक्शन होता है तो धुआं निकलता है। तो ये समझिए कि कारण शरीर हमारा फैक्ट्री में संस्कार हैं, वो फैक्ट्री जनरेट करते हैं, और जब फैक्ट्री चलती है उसमें धुआं निकलता है। तो विचार हमारे धुआं हैं, लेकिन जो जहां से जनरेट होते हैं विचार, वो हमारा कारण शरीर है। कारण शरीर में हमारे बहुत ही सूक्ष्म लेवल की वासनाएं और इच्छाएं, ये सब उसके अंदर भरी होती हैं। वो इच्छाएं और वासनाएं जो हैं, ये विचारों को जन्म देती हैं, जो हमारे सूक्ष्म शरीर में दिखाई देती हैं। परंतु उनका जो कारण होता है, वो बहुत ही सूक्ष्म कारण होता है, वो विचारों को जनरेट करता है, वो आपका कारण शरीर होता है। कारण शरीर वो फैक्ट्री है जहां से सूक्ष्म शरीर के भावनाएं और विचार उत्पन्न होते हैं। तो यदि आप विचारों को खत्म करना चाहते हैं, शून्य अवस्था में जाना चाहते हैं, तो आपको उस कारण शरीर को भस्म करना होगा। लेकिन कारण शरीर तक जाने के लिए आपको स्थूल शरीर के माध्यम से आपको सूक्ष्म शरीर के माध्यम से जाना पड़ता है। सूक्ष्म जब आप पार करते हैं तो आप कारण शरीर में जाते हैं, फिर जब उसको खत्म करते हैं तो आप इस शून्य अवस्था में आते हैं। इधर कुछ प्रश्न था? इधर माइक दे दे। राम सर, जब हम कहते हैं आत्मा और परमात्मा जी दोनों एक हैं, जी हाँ। तो हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि फिर ये दुष्टात्मा, प्रेतात्मा और देवात्मा, महात्मा, फिर इन सब चीजों का इनसे सामने कैसे? अच्छा, आप कह रहे हैं दुष्टात्मा? आत्मा और परमात्मा, आत्मा परमात्मा, जी दोनों एक, आत्मा ही परमात्मा है। जी हाँ। तो फिर ये दुष्टात्माएं और प्रेतात्मा, ये चीजें अलग अलग इनकी। दुष्टात्मा, देवात्मा, ठीक है, संतात्मा, जी ठीक है, ठीक है। सो अभी जैसे हमने कहा था कि आत्मा परमात्मा का ही अंश है, जैसे एक बूंद और एक सागर, इतना फर्क हो गया। अब जो दुष्माता, ये हम लोगों ने, ये जो है, ये हम लोगों ने मतलब कि यदि किसी के समझिए कि कोई आत्मा है, उसके विचार बुरे हैं, कर्म बुरे हैं, हम कहते हैं दुष्माता है, दुष्मात्मा है, हम कहते हैं। तो जब हम आत्मा के साथ में उस आदमी के विचारों को, मन के विचारों को, कर्मों को शामिल कर देते हैं, तो फिर विभिन्न प्रकार की सब चीज़ें बन जाती हैं। यदि किसी के विचारधारा बुरी है, गलत काम करता है, हम कहते हैं दुष्ट आत्मा है। यदि कोई अच्छा काम करता है, हम कहते हैं देवात्मा है। और यदि कोई बहुत ही कृपालु, दयालु होता है, सबकी सेवा करते हैं, हम ये फिर संतात्मा है, हम कहते हैं। तो फिर आत्मा तो वही है, परंतु उसकी जो कवरिंग जो है, लेयर्स हैं, वो डिफरेंट होती हैं, उसी वजह से हम उनको लेबल दे देते हैं। तो आत्मा सबके अंदर सेम है। आत्मा कुत्ते और आप में कोई फर्क नहीं भाई जी, कुत्ते की आत्मा और आपकी आत्मा भी सेम है। तो एक संत की आत्मा और एक दुष्टात्मा की आत्मा भी सेम ही है, परंतु उसके जो ऊपर का जो चोला है वो फर्क है।
एक आदमी ने गंदे कपड़े पहन लिए, आपके तो दुष्मात्मा अच्छे कपड़े पहने तो ये संतात्मा है ऐसा। तो बस कपड़े हमारे चेंज होते रहते हैं, लेकिन उसके अंदर जो पुरुष है वो सेम ही है, बस कपड़े फर्क करते हैं। तो आपके जो कर्म हैं, आपके जो विचार हैं, ये आपके कपड़े हैं, लेकिन उसके अंदर जो सबके नीचे जो पीछे जो बैठा हुआ है जो पुरुष, वो सब सेम ही है, बस कपड़े हमारे अलग अलग हैं। और किसी के कपड़े साफ हैं हम कहते हैं संतात्मा है, कपड़े काले हैं हम कहते हैं दुष्टात्मा है, एक्सेट्रा। तो ये हमारे जो ह्यूमन माइंड की क्रिएशन है, तो वो जो है हम लोगों ने क्रिएट किया है। सेम आत्मा सेम पुरुष, गंदे कपड़े दुष्टात्मा हो गया, सेम पुरुष परमात्मा तो सेम ही है, सफ़ेद कपड़े हम कहते हैं संत हो गया, और ये देवात्मा हो गया। तो हम लोगों ने उसको क्रिएट कर दिया, लेकिन सबके अंदर एक ही आत्मा वासित करती है, बस कर्मों और विचारों और कर्मों का फर्क होता है बस। और कोई प्रश्न? साहब, हम ये जानना चाहते हैं कि निस्बत से हमें ध्यान और पूजा में कैसे लाभ मिलता है, या हम गुरु से कैसे निस्बत ऐसी कायम करें कि मेरी बात परमात्मा तक पहुंचे, और हम ये भी जान जाएं कि मेरी पुकार सुनी जा रही है और परमात्मा तक मेरी बात पहुंच रही है। एक एक करके प्रश्न पूछो, भूल जाऊंगा। पहला प्रश्न हमारा ये प्रश्न है कि हम गुरु से कैसे निस्बत कायम करें कि हमारी आवाज परमात्मा तक पहुंच जाए। एक मिनट, हमारी आवाज परमात्मा तक पहुंच जाए, बहुत एक मिनट की, परमात्मा तक पहुंच जाए। इसका पहले जवाब दे दें आपको? ठीक। अभी हमने कहा था कि हमारी आत्मा ही परमात्मा है, ठीक है? और ये समझिए कि ये परमात्मा, इसके ऊपर कवरिंग, और आप यहाँ बैठे हुए हैं, ठीक। तो आप प्रश्न है कि हम कैसे करें आपकी आवाज़ परमात्मा तक पहुँच जाए। यदि अंदर जैसे सूर्य है, उसके आगे बादल पड़े हुए हैं, आप कुछ कहेंगे वो बादल के माध्यम से नहीं पहुंच पाएगा अंदर, आप बादल हटा दीजिए सीधे पहुंचने लगेगा। अब जैसे झील है, उसके नीचे खजाना रखा है, ऊपर में गंदगी, आप कुछ नीचे नहीं दिख पाएगा, आप झील को साफ कर दीजिए, आपको दिखाई दे जाएगा। तो अपनी बात को ईश्वर तक पहुंचाने के लिए आप अपने मन को साफ कीजिए। तो जितना आप मन को साफ करेंगे उतना ही आपकी विचार जो है ईश्वर तक पहुंचने लगेंगे। उसका उल्टा होगा, आप जैसे मन को साफ करेंगे ईश्वर की बात आप तक पहुंचने लगेगी, बस ये उल्टा होगा। हमने साहब से पूछा था कि एक संत में और एक साधारण व्यक्ति में क्या फर्क होता है। साहब ने ये कहा था कि हर आदमी का निज मन होता है, हमारा माइंड, हमारी विचारधारा, हमारे संस्कार, हमारी प्रेफरेंसेस, हम ये चाहते हैं, वो चाहते हैं, हम ये करते हैं, हमने ये किया, अहंकार, विचारों की सारी पुलिंदा होता है। साहब ये कह रहे थे कि ये हो गया आपका निजमन। जैसे आप निजमन को छोड़ते जाते हैं, साधना से कम करते जाते हैं, तो फिर ईश्वरी मन हावी होता है। तो ईश्वरी मन है और आपका व्यक्तिगत मन है, तो दोनों कॉन्फ्लिक्ट में रहते हैं, अपोजिट से रहते हैं। परंतु जैसे आप निज मन का शमन करते हैं, ईश्वरी मन आपके ऊपर रिप्लेस करता जाता है। तो जैसे आपका निजमन कम होगा, जैसे आपका 100% निजमन है, ईश्वरी मन 0% है, आपने 10% कम किया, 10% ईश्वरी मन आ गया, 90% निजमन रह गया। आपने और थोड़ा कम किया, 20% ईश्वरी मन आ गया। तो जैसे सब निजमन को कम करते रहेंगे, ईश्वरी मन उसको आपको डोमिनेट, ओवरटेक करता जाएगा। जब आप अपने मन को 0% कर देंगे, आप 100% ईश्वरी मन हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि आपके सारे काम ईश्वर की इच्छा के अंतर्गत होंगे, क्योंकि अपनी इच्छा रही नहीं। जब इच्छा आपकी नहीं रही तो फिर आपका सारा शरीर जो है, सारा आपका मन है, ईश्वरी इच्छा के अंतर्गत चलेगा। आप एक वो माध्यम बन जाएंगे जिसके माध्यम से ईश्वर काम करेगा। आप वो बांसुरी बन जाएंगे जिसके माध्यम से श्री कृष्ण बांसुरी बजाएंगे। बांसुरी में कुछ नहीं होता है, उसे बजाने वाला होता है, लेकिन उसे बड़ी अच्छी म्यूजिक बजता है। तो जब भगवान कृष्ण आपकी बांसुरी बजाएंगे, बड़ा सुंदर वाद्य निकलेगा। तो साहब ये कहते थे कि हमारा अपना मन नहीं है, हम सिर्फ ईश्वर हर उनकी इच्छा को संचालित करता है, हर कार्य को ईश्वर से प्रेरित करता है। तो आपका प्रश्न ये है कि किस तरह से अपने विचारों को आत्मा तक पहुंचाएं। मैं इसका उल्टा बोलता हूँ, कैसे ईश्वर के विचारों को आप तक पहुंचाएं, ये आपका प्रश्न होना चाहिए।
उसके लिए आप निज मन को धीमे धीमे खत्म कीजिए, क्योंकि आपकी सारी समस्याओं का कारण आपका निज मन ही है। आपकी सारी चिंताओं का, परेशानियों का काम सिर्फ निज मन ही है। निज मन आपको सिर्फ परेशानी देता, कुछ नहीं देता, कुछ सिर्फ परेशानी देता है। तो आपका पूरा प्रयास होना चाहिए कि निज मन को धीमे धीमे खत्म करें। जैसे निज मन खत्म होगा, ईश्वरी मन उसको ओवरटेक करता चला जाएगा, और जब निज मन पूरा खत्म हो जाएगा, सिर्फ ईश्वरी विचार रह जाएगा। जब निज मन से आपका साफ हो जाएगा, निज मन खत्म हो जाएगा, तो आपको ईश्वर के दर्शन हो जाएंगे। झील के नीचे दिखाई देना शुरू हो जाएगा, सूर्य के दर्शन हो जाएंगे। दर्शन हो जाएंगे, आप उस आनंद में खोए रहेंगे, और आपका शरीर मन ईश्वर इच्छा को संचालित करता रहेगा। मन आपका ईश्वर में डूबा रहेगा और शरीर मन ईश्वर इच्छा से आपका काम करता रहेगा। ऐसे ही सारे संत थे, ऐसे ही साहब जीवन व्यतीत करते थे, हमेशा अंदर में डूबे रहते थे, और शरीर मन से जो जो काम यथावत होना चाहिए ईश्वर इच्छा के अनुसार वैसे उनका काम होता रहता था। तो मिल गया आपको दूसरा प्रश्न? सर, हमें इसमें उत्तर मिल गया है, लेकिन फिर भी हम चाहते नहीं, जब हमारे गुरु समर्थ सदगुरु हैं तो ऊपर हमें संबंध, हमारे गुरु का सिलसिला जुड़ा हुआ है, तो केवल हमें अपने गुरु से केवल मतलब है। समर्थ सदगुरु मान लिया हमारे साहब जी हैं, तो हमारी निस्बत साहब जी से हो गई, तो हम ये मान चलते हैं कि हमारी परमात्मा तक हो गई। क्या ये सही है जो हम कह रहे हैं? जी बिल्कुल सही है। पूज्य साहब में और परमात्मा में खुदा के नूर से पीर जुदा नहीं। जो पीर होता है खुदा के नूर से जीवित रहता है, हमेशा पीर के नूर को एब्जॉर्ब करता रहता है। तो जब आप गुरु से संबंध करते हैं, उनसे लयता करते हैं, तो जो ईश्वर का नूर है आपके अंदर भी आ जाता है। साहब कहते थे जो हमारा ध्यान करता है वो हमारे जैसा बन जाता है, और चूंकि हम ईश्वर में लय हैं, आप मुझ में लय हुए, तो समझिए कि आपकी ईश्वर में लयता हो गया। तो आपको बस ईश्वर से संबंध रखना चाहिए, गुरु संबंध रखना चाहिए, गुरु में लयता प्राप्त करनी चाहिए, उनकी शिक्षाओं को जीवन में उतारना चाहिए। जैसे आप करेंगे, आप गुरु में लयता होगी, और आप देखेंगे गुरु शरीर नहीं है, गुरु आत्मस्वरूप है। साहब हम सबसे कहते थे हमें तुम शरीर मत समझो, हमें तुम आत्मस्वरूप समझो। तो जैसे आप, परंतु हम आत्मा देख सकते हैं ना, हम शरीर देख सकते हैं, तो धीमे धीमे शरीर के माध्यम से आपकी पहुंच आत्मा तक हो जाती है। इसका मतलब ये हो गया कि हमारी ज्ञानेंद्रियां भी कुछ कंट्रीब्यूट करती हैं ईश्वर तक पहुंचने में। बहुत सुंदर प्रश्न है आपने पूछा है कि क्या ज्ञानेंद्रियां भी हमको ईश्वर तक पहुंचने में मदद करती हैं? हाँ, करती हैं। भगवान बुद्ध ने कहा था कि यदि आपको कुछ कांटा चुभ गया, अंदर घुस गया, तब कांटे कैसे निकालेंगे? एक कांटा लेंगे, उस कांटे से निकाल देंगे, फिर उसको जिस कांटे ने एक कांटे उसकी जरूरत नहीं, उस कांटे को फेंक देंगे। तो इसी प्रकार से जो आपके अंदर जो माया का भ्रम है, मैं शरीर हूँ, मैं ये मन हूँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया, ये सब जो है आपके भ्रम है। और इन भ्रम को दूर करने के लिए आपको ज्ञानेंद्रिय का कांटा चाहिए होता है। आपके अंदर जो माया का कांटा है, उस कांटे को निकालने के लिए आपको ज्ञानेंद्रिय के कांटे का इस्तेमाल करना पड़ेगा। परंतु जब आपका कांटा निकल गया तो ज्ञानेंद्रिय रूप कांटे की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर आप उसको हटा देते हैं। लेकिन जब तक आपके अंदर माया है, आपको ज्ञानेंद्रिय का कांटा इस्तेमाल करना पड़ेगा। कांटे को कांटा निकालता है, एक कांटा निकल जाए फिर उसकी जरूरत नहीं पड़ती। मतलब ज्ञानेंद्रियों की सहायता से हम जी हाँ, माया का पर्दा साफ करते हैं। बिल्कुल आपके बिल्कुल कहने का बिल्कुल तात्पर्य ये बिल्कुल है ठीक कि ठीक हम अपनी ज्ञानेंद्रियों से अपनी माया का जब से आपने कहा ये शिविर शुरू कर रहे हैं, जी हाँ, तब से बहुत सारे प्रश्न मेरे अंदर घूम रहे थे। जी हाँ, जैसे बहुत बिल्कुल बिगनिंग से ये कहा जाता है कि हमारा जो सिलसिले में ध्यान का जो तरीका है वो बहुत वैज्ञानिक विधि है। जी हाँ, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि कैसे है ये वैज्ञानिक विधि, उसका विज्ञान क्या है उसमें। मैं बताता हूँ विज्ञान, हाँ, मैं अपनी बात पूरी कर लूँ, फिर आप मुझे जवाब दे दीजिएगा। वैज्ञानिक विधि है ये पूरी की पूरी। जी। और इस वैज्ञानिक विधि में जब हम आगे जो थोड़ा बहुत अकिंचन सा मैंने पढ़ा है, उस लिहाज से ये होता है कि जब इस पूरी पृथ्वी की रचना हुई, उसमें मानव सबसे आखिर में आया, या ये कह सकते हैं जब कुछ भी नहीं था तब भी वो था, और अब भी वो है, और हमारे अंदर वो चैतन्य तत्व के रूप में विद्यमान है। जी। इस पूरी प्रोसीजर में
हमारा ज्ञानेंद्रियां कंट्रीब्यूट करती हैं, ज्ञानेंद्रियों के कंट्रीब्यूशन के बाद हमारे मन का कंट्रीब्यूशन शुरू होता है। जी हाँ। और मन के कंट्रीब्यूशन के बाद जो मैंने थोड़ा सा अनुभव किया, बहुत छोटी और बहुत अकिंचन सी व्यक्ति हूँ मैं, तो ये भी मान के कहा जा सकता है कि हम उस भावशून्य अवस्था में पहुंच जाते हैं। जी जी जी। और ये भी आप बार बार पिछले सत्र में भी ये कहे कि हमें हमारे अहम को खत्म करना है, लेकिन ये अहम जो है तभी भी बना होता है जब हम ये कहते हैं कि हमें ये नहीं चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए, अहम वहाँ पर है। जी जी। और मैंने अपनी पूजा पद्धति में ऐसा ऐसा अनुभव किया, तब भी मैं वहाँ हूँ। और इसीलिए जो साहब से मेरी आखिरी बात हुई उसमें यही हुआ कि गुरु के थ्रू हम वहाँ तक तो पहुँच सकते हैं, लेकिन हम परमात्मा में मर्ज नहीं हो सकते। ठीक है। और साहब ने एक बार ये भी कहा कि बहुत सारे फकीर और बड़े संत ऐसे हैं जो ये पूरा स्पाइरल चल रहा है, उस स्पाइरल के सेंटर में, न्यूक्लियस में ब्रह्म है और ये सब घूम रहे हैं। बहुत बड़े संत, वो जो हम मोक्ष की बात करते हैं, जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाते हैं, लेकिन हम परमात्मा में या ब्रह्म में लीन नहीं होते। जो हमारा चैतन्य तत्व है, उस परम कॉन्शियसनेस में, जो सुप्रीम कॉन्शियसनेस है, उसमें मर्ज नहीं हुआ, वो वहां घूम रहा है अभी भी। जैसा साहब ने बताया, मैंने अनुभव कुछ नहीं किया, जैसा साहब ने बताया उसमें घूम रहा है। आपका प्रश्न क्या है? ये है कि हम उस अहम को कैसे खत्म करें कि हम जाकर उस सुप्रीम कॉन्शियसनेस में मर्ज हो जाए। वो कॉन्शियसनेस हमारे अंदर है और हमारा शरीर है, तो ज्ञानेंद्रियां हैं, और इन सारी ज्ञानेंद्रियों का इस्तेमाल करते करते सीढ़ियों से चढ़ते। बहुत कंफ्यूजिंग वे में बात कर रही हूँ मैं, ये भी समझ रही हूँ, क्योंकि इतनी सारी चीजें मेरे अंदर चल रही हैं और मैं यूं की यूं यहाँ पोर करे दे रही हूँ। उन्हीं के थ्रू हम ऊपर चढ़ रहे हैं। एक तो ये बात है। और इस तरह से जब विचार करती हूँ मैं, तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कोई साइंस है जो मैं नहीं पकड़ पा रही हूँ। आप लोग बड़े लोग हैं, शायद वो बता पाए कि ये वो साइंस कौन सी है जिसके वहां तक पहुंच पाए, और हम हमारे अहम को कैसे खत्म करके उस सुप्रीम कॉन्शियसनेस में मर्ज हो जाए। ठीक। आपका बहुत लंबा प्रश्न था, मैं कंफ्यूज हो गया। मैं खुद भी कंफ्यूजिंग वे में पुट अप कर रही हूँ क्वेश्चन। देखिए अहम को अहम के माध्यम से ही खत्म करते हैं। जैसे कीड़े, यदि आपको कुछ चुभ गया हो तो उसी को निकालने के लिए कुछ उसी का काट करना पड़ता है। तो मन को मन से ही खत्म किया जाता है, अहम को अहम से ही खत्म किया जाता है। तो मन को खत्म करते मन से ही करते हैं तो जीरो स्टेट पे पहुंचना मुश्किल होता है। तो मैंने और जगह पढ़ा है कि आप जो हैं, जैसे आपने मन को ख़त्म करना शुरू किया 10%, 20%, 70%, 90, 95%, जब आप काफ़ी नज़दीक आ जाते हैं ज़ीरो के, तो फिर उस समय ईश्वरी कृपा होती है, गुरु कृपा, ईश्वरी कृपा। तो जैसे कोई सत्ता आती है, आपको उठाकर ब्रह्म में स्थित कर देती है। तो वो कृपा से होता है। आप अपने पुरुषार्थ से सिर्फ पात्रता प्राप्त करते हैं, पात्रता, लेकिन ईश्वर में जो मर्जिंग है वो गुरु कृपा, ईश्वर कृपा से होती है। मैंने सभी जगह ऐसा पढ़ा, मैंने कई लोगों का अनुभव पढ़े थे, उन्होंने यही कहा था कि आप जो अपने को जब खत्म करने का संकल्प करते हैं, अपने विकारों को, मन विक्षेप आग्रहण को खत्म करते हैं, मल को तो जब तक बना रहेगा तब तक तो आपका मर्जिंग नहीं होगी। जैसे 3 प्रकार के होते हैं ना, मल विक्षेप आवरण 3 तरह के होते हैं। तो विक्षेप भी काफ़ी बड़े बड़े संस्कार होते हैं, उनको आपको धीमे धीमे खत्म करना पड़ता है। और आवरण जो होते हैं, जो हल्की सी लेयर्स वगैरह होती हैं, जैसे एक काफ़ी घने बादल हैं, उनको तो आपको हटाना पड़ेगा। फिर आपके ग्रे कलर के हटाने पड़ेंगे। फिर थोड़े से आपके वाइट कलर के क्लाउड्स हो गए, थोड़े थोड़े लाइट से। आप चाहे जितनी कोशिश करें वो थोड़े से फिर बने रहते हैं। जब ईश्वर देखता है कि आपने काफ़ी मेहनत कर ली है, आपने मेन जो खास मुद्दे थे, आपने अपनी मोस्टली बुराइयों को दूर करते हैं, छोटी मोटी चीज़ें बची हुई हैं, तो फिर कहता है कि अब बच्चे पर बड़ी मेहनत कर ली, उस पर कृपा कर देते हैं। तो फिर उनको कृपा करके उसको उस अवस्था में ले जाते हैं आपको। ठीक। तो आप जो हैं 100% अपने ख़त्म नहीं कर पाएंगी, आप में भी 97-98% कर देती हैं। तो जो 2-3% बचता है, उसके लिए फिर ईश्वरी कृपा आपको ऊपर ले जाती है। ठीक।
हाँ, विधियाँ साइंटिफिक। अच्छा, आपने कहा कि विधियाँ हमारी साइंटिफिक कैसे हैं? विधियाँ बहुत साइंटिफिक है। ऐसा है कि जैसे सूर्य है, हमेशा है, और वहां पर बादल छाए हुए हैं। जब तक बादल आपको सूर्य नहीं दिखाई देगा। इतना क्लियर आपको है ना? आपको बस बादल हटाना है। बादल हटाने की बहुत सी विधियां हैं, मैंने 5-6 विधियां बताई थी, असंख्य विधियां हैं। अच्छा जी, तो मेन है कि जो आपके जो मन में बादल चल रहे हैं, बादल हैं, जो आपकी झील में गंदगी है, उसको आपको सफाई करनी है। सफाई कैसे करेंगे, कैसे वो साफ होगा? तो उसका बस साइंटिफिक प्रोसेस ये है कि जब तक आप उनको पावर देते रहेंगे, जैसे पंखा चल रहा है, पंखा अच्छा है, पंखा चल रहा है बहुत जोर से, जब तक आप पंखे में स्विच ऑन रखेंगे, पंखा चलता रहेगा। पंखे को बंद करने के लिए आपको स्विच ऑफ करना है, तो उसकी एनर्जी आपने विड्रॉ कर दी, धीमे धीमे अपना बंद हो जाएगा। तो जो हमारे जो मन का जो विचार चल रहे हैं, उसको आपको पावर को, स्विच को ऑफ करना है, यही है। तो जब साधना करते हैं तो अपने अटेंशन को, अपनी तवज्जो को विचारों से हटकर कहीं और लगा देते हैं। इसका मतलब है कि आपने उसका पावर ऑफ कर दिया। तो जो आपके संस्कार जनित विचार हैं, उनको आपको पावर नहीं देंगे। ये साइंटिफिक प्रोसेस है। जब आप उसको पावर नहीं देंगे तो वो धीमे धीमे क्षीण होते चले जाएंगे। अब जैसे एक पेड़ लगा है, बहुत बड़ा भयंकर पेड़ है, आप उसमें पानी डालना बंद कर दीजिए तो धीमे धीमे मुरझा जाएगा। वो इधर ने पानी डाल दिया, फिर से वो हरा भरा हो जाएगा। तो पानी, उसको सुखाना या पानी डालना, ये आपकी विचार शक्ति को, उसको पावर देना, ये आप पे डिपेंड करता है। तो अपने अटेंशन को विचारों में डालना, उसको बढ़ाना, ये उसको स्विच ऑन करना है। उससे विड्रॉ करना, उसको स्विच ऑफ करना है। तो आप अपने अटेंशन को जिस संस्कार से आप उसको विड्रॉ कर लेती हैं, उसको छीन पड़ने लगता है। तो जिस समय आपने निर्णय लिया कि मैं आज से किसी भी विचार को बढ़ावा नहीं दूंगी, आप समझिए आपको वर्चुअल एनलाइटनमेंट हो गया। जितने विचार आते हैं आते रहें, मैं उनको कंप्लीटली उनको इग्नोर कर दूंगी। विचार आते रहेंगे, मैं उनको ना कुछ तवज्जो नहीं दूंगी, आते जाते रहें, लेकिन मैं अपने को उससे अलग कर लूंगी। तो समझिए कि आपका रास्ता शुरू हो गया। आपने कमजोर विचारों को कमजोर करना बंद कर दिया, शुरू कर दिया आपने कम करना। अब जितना आपको अलग करती रहेंगे, जितना विचार आते जाते रहें, उनको अपना दूर बने रहिए, उससे अपने को एसोसिएट मत कीजिए। तो ये प्रोसेस से वो धीमे धीमे कमजोर पड़ने लगेंगे। लेकिन जहां आप उनके साथ में लिप्त हो गई, तो फिर आपने उनको बढ़ावा दे दिया, वो मजबूत होने लगेंगे। तो आपको विचारों के साथ में संलिग्न नहीं होना है। जो संस्कार जनित विचार उठते हैं, उनसे आपने को अटेंशन को उससे विड्रॉ करना है। वो आते जाते रहें, उससे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन यदि आपने अपने विचारों को संलिग्न बढ़ाने लगी, तो आपने स्विच ऑन कर दिया। और यदि आपने उनसे दूर रही, आते जाते रहें, आपने कहा कि आते जाते रहो, मेरा कोई अधिकार तो है नहीं, तुम अपना काम करो, मेरा काम है तुमको देखना। जिस समझिए आपने पावर विड्रॉ करी, वो धीमे धीमे छीन होते चले जाएंगे। ये साइंटिफिक प्रोसेस है कि विचारों के साथ में जब आप संलग्न हो गए। एक और उदाहरण देता हूँ, जैसे समुद्र में लहरें आ रही हैं, आपके विचार होते हैं ना, एक लहर आई चली गई, दूसरी लहर आई फिर चली गई, फिर तीसरी लहर चली गई। तो जो लहरें आती रहती हैं, यदि आप लहरों के साथ में बह गए, हाँ, ये सही स्थिति नहीं है। लहर आती रहें, आप खड़े रहें, उनको देखते रहें। एक लहर आई, दूसरी लहर आई, तो फिर लहरें यदि आपको विचलित नहीं कर पाती हैं, ना उनसे लड़ते हैं, ना उनको बस आते जाते देखते रहते हैं, तो लहरें धीमे धीमे कम पड़ती चली जाएंगी। क्योंकि आपने लहरों को पावर नहीं दे रहे। लहरों साथ में बह गए, आपने उनको पावर दे दिया, लहरें बढ़ती रहेंगी, कम नहीं होंगी। पावर विड्रॉ करनी है आपको। इसीलिए कहते हैं कि राम का जप करना, ध्यान करना, अपने अटेंशन को विचारों से उठकर किसी और चीज में संलग्न कर देना, यही ध्यान है। विचारों से उठकर राम जप में, गुरु के ध्यान में, राम मंत्र में, किसी प्रकार के मंत्र में, विपासना में अपने विचारों को तवज्जो ना देकर उनसे अटेंशन विड्रॉ करके किसी और दूसरी चीज में लगाना, यही ध्यान है। और यही आपके विचारों को धीमे धीमे कमजोर करेगा। फिर आपसे कोई व्यक्तिगत बात कर लेंगे, अभी जरा औरों को मौका देते हैं। और कुछ प्रश्न होगा? होते हैं जी। 3 शरीर होते हैं। स्थूल शरीर का के लिए पहले सूक्ष्म शरीर को पार करना पड़ेगा। मगर सूक्ष्म शरीर को पार करने के लिए जो हमारे जो विकार हैं, ये अहंकार, मोह, लोभ, क्रोध जो हैं, तो इन पर बस कैसे किया जा सकता है? और स्थूल शरीर है, तो स्थूल शरीर से होते हुए इनको वश में करते हुए तभी तो हम सूक्ष्म शरीर में आएंगे।
जी जी और सूक्ष्म शरीर को अगर मैंने इन सब चीजों को वश में नहीं किया तो मैं कारण शरीर तक तो मैं पहुंच ही नहीं पाऊंगी। जी 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 आपने ठीक कहा। भसीभूत एक ही तरीका है कि उसको तुम पावर मत दो। उन पे क्या था कि विचारों को पावर मत दीजिए, आप अपने तवज्जो को कहीं और लगाइए, विचारों मत लगाइए। यदि आपने अटेंशन को कहीं और लगा दिया तो विचार धीमे धीमे अपने आप ही कम होते चले जाएंगे। तो पहले आपका सूक्ष्म शरीर खत्म होगा, फिर कारण शरीर खत्म होगा। आपकी जो पर्सनालिटी है ना वो एक मतलब प्यास की तरह से है। प्यास देखा, प्यास की एक लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, चौथी लेयर, करीब 10-12 लेयर्स होती है। तो आपका जो कहते हैं ना सूक्ष्म शरीर, एक नहीं है सूक्ष्म शरीर, बहुत से सूक्ष्म शरीर है। एक लेयर निकली फिर दूसरी लेयर आ गई जो उससे गहरी है, एक और निकली, एक और आ गई, एक और आ गई। तो शुरू की लेयर कहते हैं सूक्ष्म शरीर, अंदर कहते हैं कारण शरीर। ठीक है, जब धीमे धीमे लेयर निकलती रहेंगी, जब लेयर सारी निकल जाएंगी अंदर क्या बचेगा? नथिंग, कुछ भी नहीं। वही ईश्वर है, वही परमात्मा है। जी हाँ, जी हाँ। आपको मन को वश में नहीं, मन को भस्मीभूत करना है। भस्मीभूत करने के लिए आप अपने अटेंशन को संस्कारों से, विचारों से हटाकर किसी और चीज में लगा दो, गुरु में लगा दो, ईश्वर में लगा दो, ठीक है, किसी में भी लगा दें, किसी और में लगा दीजिए, लेकिन विचारों मत लगाइए। विचारों से आप परे हटिए, क्योंकि विचार ही आपके बादल हैं जो आपके पास प्रकाश पहुंचने में रोकते हैं। ये विचार ही आपके झील में पड़ी हुई गंदगी हैं जो आपको परमात्मा के दर्शन नहीं होने देती। बस उनसे एनर्जी विड्रॉ कर आप गुरु में लगाइए, ईश्वर में लगाइए। जैसे कहा जाता है कि आत्मा जो है परमात्मा का, वो भूत या प्रेत या चुड़ैल जो भी है वो कैसे बन सकता है? देखिए ऐसा ना कि, लेकिन अल्टीमेटली आत्मा तो वही है, सेम आत्मा है, लेकिन उसके कपड़े, हमारे जो मन और विचार, हमारे कर्म है, हमारे कपड़े हैं, कपड़े के समान है। ठीक है, तो उन कपड़े हमारे फर्क हैं, इसी वजह से हम कहते हैं ये वो है, ये वो है, वो है। आत्मा तो सबसे ज्यादा अछूत है, परे, और सब सेम है, सबसे परे है। परे। ठीक है। जो भगवान बुद्ध थे उन्होंने लिस्ट बनाई थी 18 क्वेश्चंस की। कहते हैं कि इस वक्त प्रश्न हमसे पूछेगा नहीं, ये प्रश्न उन्हीं में से एक था। आत्मा परमात्मा में क्या भेद है एटसेट्रा। मुझे कहते थे ये चीजें इतनी गूढ़ हैं कि आपके मन की समझ के बाहर है। आप कहते हैं देखिए ये चीजें कहते हैं ना, एक चींटी जो है मानवीय सभ्यता को नहीं समझ सकती, उसका ना दिमाग नहीं। तो आपका जो मन है, मेरा मन जो है, ये आत्मा परमात्मा नहीं समझ सकता। एक ही समझने तरीका है कि आप आत्मा बन जाओ, फिर सारे क्वेश्चन आपके सवाल होंगे। तब ऐसा करते हैं कि अब आत्मा परमात्मा के बारे में प्रश्न नहीं पूछते हैं, क्योंकि ये प्रश्न जो हैं ये हमारे मन की समझ के बाहर है। मन के बाहर है। ठीक है। अच्छा सर, जैसे बचपन से हम लोग आए कि होइए, उसमें करीब मैं 18-19 साल का रहूँगा। तो साहब ने अपने आप पूछा क्या करते हो, नाम पूछा, फिर बोले सब काम भगवान के समझ के भगवान के लिए करो। इस आगे मेन टीचिंग थी, ये मुझे समझ में नहीं आया। मैं बहुत समय तक सोचता रहा कि सब काम भगवान से भगवान के लिए करो, कैसे हो सकता है, ये तो हम सब करते हैं। तो ये बात इच्छा से आई क्या? अगर प्रादुर्भाव हो गया तो प्रादुर्भाव हो गया, बगैर मैंने इच्छा नहीं करी थी, प्रादुर्भाव हो गया। ठीक है, अच्छा प्रादुर्भाव हो गया। मेरा प्रादुर्भाव कुत्ते बिल्ली में हो सकता था, मच्छर में हो सकता था, मक्खी में हो सकता था, मनुष्य शरीर में हो गया। क्या ये मेरी इच्छा से हुआ? बताइए। नहीं, प्रकृति बोल दो, ईश्वर बोल दो, बात वही है ना। देखिए लोग कहते हैं प्रकृति, आप बोले प्रकृति और ईश्वर में कोई फर्क नहीं है, आप उनको सेम कर लो। प्रकृति इक्वल टू ईश्वर, नेचर इज इक्वल टू गॉड, राइट। तो इस पृथ्वी पर प्रादुर्भाव हुआ मनुष्य के रूप में, मेरी तो इच्छा नहीं थी, ईश्वर इच्छा जो होगी ना। अच्छा जी। फिर मेरे पिताजी डॉक्टर थे, और फिर मैं सांवला हूँ, कुछ गोरे हैं। अब जैसे मेरा भारत में हुआ, अमेरिका में होता तो मैं डिफरेंट होता। अमेरिका में क्यों नहीं हुआ, भारत में क्यों ना, मेरे हाथ में तो नहीं था। मेरा इस परिवार में हुआ, उस परिवार में क्यों नहीं हुआ, ये भी मेरे हाथ में नहीं था। हो सकता है मैं किसान के घर में होता तो मैं खेती कर रहा होता, राइट। हम मैं डॉक्टर के हुआ तो उन्होंने मुझे पढ़ाने लिखने की सुविधा दी। अब जैसे मेरा जो शरीर का जो ढांचा है, जो भी है, दिमाग है, ये सब हमारे जीन्स से निर्धारित होता है, जीन्स, राइट। हम जो है हमारे जीन्स के प्रति, आप जानते हैं जीन्स, जेनेटिक कोड।
हाँ जेनेटिक कोड, हम जो है सारे जो है वो जेनेटिक कोड होता है पूरा। तो जीन्स जो थे मैंने तो नहीं बनाए, तो इस प्रकार से हो गया। अब जैसे तो मेरा जन्म मेरी इच्छा के बगैर ईश्वरी इच्छा से हुआ, एक परिवार में हुआ, उस परिवार में जितना अमीरी थी जो भी था, स्कूल में गया वो भी ईश्वरी इच्छा होगी, क्योंकि मैंने तो चूज नहीं किया था। सब माता पिता मैंने चूज नहीं किए, परिवार चूज नहीं किया, स्कूल मैंने चूज नहीं किए, क्योंकि मेरे माता पिता जहाँ मैंने स्कूल भी किया, मैंने दोस्त चूज नहीं किए, वो भी ईश्वरी इच्छा हो गई। अब मैं इस स्थिति में हूँ, मेरे शरीर में जैसे मेरा दिल धड़कता है, क्या मैं दिल धड़काता हूँ या अपना दिल अपने आप धड़कता है? अपने आप धड़कता है ना, ईश्वरी इच्छा से। सांस चलती है, मैं सांस लेता हूँ, सांस अपने आप चलती है, अपने आप चलती है ना। ठीक ठीक। मेरी बॉडी में मतलब साइंस ने प्रूव किया है कि एक शरीर में 10 खरब सेल्स होते हैं। सेल जो हमारी बॉडी में सेल्स होते हैं 10 खरब, यानी लाख करोड़ अरब खरब। हमारी बॉडी में 10 खरब सेल्स हैं, और एक सेल जो है बड़ी कॉम्प्लिकेटेड फैक्ट्री है जो खाना खाती है और एनर्जी जनरेट करती है। तो 10 खरब सेल्स जो हैं कि मैं चलाता हूँ सेल्स को, अपने आप चलते हैं पूरे सेल। कोई आपको चोट लग जाए, आप भरते हैं, चोट अपने आप ठीक हो जाती है। ठीक, इस प्रकार से शरीर में जो 10 खरब सेल्स हैं उसे कौन चलाता है? ईश्वरी चलाता है ना। ये इस शरीर की बात हो गई। इस प्रकार से ये हर एक के साथ में ऐसा होता है, और इस प्रकार से इस सब जो है पूरी प्रकृति जो है ईश्वर की ही बनाई हुई है, ईश्वर की एनर्जी से ही चलती है। जैसे जो आपका जो दिल है सब आपके ईश्वर भगवान चलाता है। इस प्रकार जो हमें जो काम मिला है उसी प्रकार से काम भी ईश्वर का है। तो ये जो पूरी दुनिया है ये ईश्वर की लीला है, और इस ईश्वर को लीला की समझकर आप ये सोचिए कि हम जो है ईश्वर के ही बनाए हुए हैं, ईश्वर का ही काम कर रहे हैं। ईश्वर का समर्पित होकर उसकी लीला में भाग लें और खुशी खुशी जिए, लीला में पार्टिसिपेट करें। परंतु हम लीला में पार्टिसिपेट करने के बदले, भाग लेने के बदले ये कहते हैं ये मेरा है, ये मेरा है, मुझे ये काम करना, वो करना, सब कर देते हैं। ये सब जो अहंकार जब जोड़ देते हैं ना, ये मैं हूँ, मैंने क्या किया, ये मेरा शरीर एक्सेट्रा, तो यहीं से समस्या की जड़ होती है। तो आप ये सोचिए पूरा शरीर ईश्वर का, ईश्वर ने बनाया है, प्रकृति से बना है, तो उसी का काम है, उसी का बनाया हुआ है, उसी के काम को कर रहा है। जब आप ये सब करने लगते हैं तो फिर पूरे शरीर मन को आप ईश्वर को सौंप दीजिए, अपना जो है अटेंशन सिर्फ आत्मा पे रखिए। तो जब आप ऐसा करेंगे तो फिर आपका धीमे धीमे तो आपका उत्तर होना चाहिए कि तुम्हारे जो शरीर में 10 खरब। मेरा पिंकी भी है, मैं खत्री साहब की बेटी हूँ, जो कि बहुत ही पुराने सत्संगी साहब के गुरु भाई रहे। लेकिन साहब ने, बाबूजी ने उनसे कहा, बाबूजी से ही वो दीक्षित थे, लेकिन फिर बाबूजी ने कहा कि नहीं, तुम साहब को ही अपना गुरु मानो। तो उन्हीं की मैं बेटी हूँ। थैंक यू। मेरा ठीक है, प्रश्न पूछो। जरूर जरूर जरूर। मेरा प्रश्न ये है भाई साहब कि जैसे आपने तो हम लोगों को ध्यान में ही क्लीनिंग की प्रक्रिया सिखाई एक तरह से, कि उसी में हम लोग बादलों को छांटें और सूर्य के दर्शन करें, लेकिन सहज मार्ग में क्लीनिंग अलग से होती है, तो उसमें क्या होता है? जी 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 जी। थैंक यू। सहज मार्ग बहुत अच्छा मार्ग है भाई साहब। तो एक तो कहते हैं कि सुबह आप एक घंटा ध्यान करेंगे, हृदय पर फोकस करते हैं और अपने अटेंशन को हृदय पर रखते हैं। कहते हैं कि यहाँ पर प्रकाश का स्रोत है, ईश्वर है, और अपने अटेंशन को वहाँ लाना, वहीं पर रखना, बहुत अच्छा ध्यान है। कहते हैं सुबह 1 घंटा करना चाहिए। फिर वो कहते हैं कि जब आप मतलब दिन के समय आप लोगों से मिलते जुलते हैं, विचार संस्कार लोगों के आते रहते हैं, तो कहते हैं कि शाम तक आते आते आपके अंदर थोड़े संस्कार, जैसे साफ कपड़े पहने सुबह लेकिन थोड़े गंदे हो गए, कहते शाम के टाइम अपने जरा कपड़ों को साफ कर लो, झाड़ दो। तो उनकी झाड़ने की प्रक्रिया है। कहते हैं कि आप बैठिए शांत होकर आधा घंटा, कहते हैं फिर ये देखिए कि आपके अंदर जो विचार वगैरह हैं वो आप मतलब कल्पना कीजिए कि जितने जो आपके विचार हैं वो सारे अंदर से धुआं बनकर आपके पीछे से निकल रहे हैं। जी हाँ, निकल रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार का संकल्प करते हैं कि जितने भी आपके जो विचार हैं, संस्कार वगैरह हैं, वो सब बाहर निकल रहे हैं। तो ये करते हैं, आधा घंटा करते हैं, भी बहुत अच्छी प्रक्रिया है।
तो ध्यान की बहुत, मैंने कहा ना, बहुत विधियां हैं। एक विधि ये भी बहुत अच्छी विधि है, आप चाहें तो इसे कर सकते हैं, ठीक। और फिर शाम को फिर सोने के पहले वो ये कहते हैं, साहब भी कहते थे कि अपने दिन का कामों का लेखा जोखा करो, और जो काम गलत किए उनको सोचो कि फिर नहीं करेंगे, जो अच्छे किए उनको फिर सोचो कि उसको ज़्यादा करेंगे। जी ठीक है, ये भी अच्छी विधि है। जन्म सिद्ध अधिकार बेईमानी, जिनके पास, जिन्हें आपने अधिक धन बल संपत्ति दी है, बेई राजा हैं, वो बेईमान है। हम चोर बेईमान ना है, हम अच्छे बुरे जैसे कछु हैं, आपके सामने हाजिर हैं। आन लाभ जीवन मरण जस अब जस विद्यार्थ, सब कछु प्रभु तुम्हारे हाथ में है। अब जीवन दो तो क्षमता दो, और ना क्षमता दो तो अपनो वापस ले दो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम इसके कॉपी सबको भेज देंगे। ध्यान क्या है? अपने तवज्जो को, अटेंशन को संस्कार जनित विचारधारा से हटाकर कहीं और लगाना ही ध्यान है। सिंपल सा आंसर। हियर एंड नाउ अमेरिका बड़ा पॉपुलर है। कहते हैं कि आप जहां पर हो वहीं रहो। आप चल रहे हैं तो अपने आसपास के दृश्य को देखें, वर्तमान में स्थित रहें। हम जब विचारों में खो जाते हैं तो हम भूतकाल में जाते हैं, भविष्य में जाते हैं, परंतु यदि आप जब वर्तमान में रहते हैं तो आपकी विचारधारा बंद हो जाती है। इसे कहते हैं बी इन हियर एंड नाउ, यहां रहें और वर्तमान में रहें। ये बहुत अच्छी साधना है। आप टहलने जाएं तो बस वहीं पर रहें, पेड़ पौधों को देखें, सुंदरता को निहारें, परंतु विचारों में जो अपने को ना लिप्त होने दें। ये भी एक ध्यान हो गया। नाउ, पावर ऑफ नाउ, ये भी ध्यान हो गया। ठीक है, तो अपने विचारों, अपने अटेंशन को विचारों में भूत और भविष्य के, चिंताओं के, परेशानियों के, इसके उसके, मैंने ये किया, मैंने ये किया, उसने ये कहा, उसने कहा, ये मेरे दिल को लग गई, ये सब जो है यही सब बादल हैं। इनसे हटाकर किसी और चीज में लगा दें, यही ध्यान है। ठीक, ये पहले प्रश्न का उत्तर। ध्यान की स्थिति क्या है? जब जब आपकी स्थिति होगी कि आपका अटेंशन जो है विचारों से निर्लिप्त होकर और जगह चला जाएगा, ये आपके ध्यान की स्थिति है। हम अपने ध्यान के चरण का मूल्यांकन कैसे कर सकते हैं? इसका एक ही मूल्यांकन है कि जब आप ध्यान में बैठते हैं, आप विचारों के अंदर खोए रहते हैं या विचारों से अलग रहते हैं, ये आपका मूल्यांकन है। आप जैसे आधा घंटा ध्यान करने लगे और उसे 20 मिनट आप जो ध्यान में खोए रहे, तो 20 आउट ऑफ 30 आपका 66% है। 66% जो था आपने ध्यान में आप फेल हो गए। और यदि आप सिर्फ 10 मिनट ध्यान में खोए रहे, बाकी समय आपका अदर विचार रहा, तो आपका जो 33% फेल हो गया। तो मूल्यांकन आप ऐसा करते हैं, जब आप ध्यान में बैठते हैं तो आप विचारों में जो संस्कार जनित विचार उनमें खोए रहते हैं या आपका टेंशन कहीं और रहता है, ये आपका मूल्यांकन है ध्यान का। बहुत से लोग कहते हैं कि बहुत विचार आते हैं, उसमें कोई हर्जा नहीं, विचार में कोई हर्जा नहीं है। आप विचारों को कैसे लेते हैं उस पर डिपेंड करता है। अब जैसे आप रोड के किनारे खड़े हुए हैं, बहुत ज्यादा कारें आ जा रही हैं या कारें कम आ जा रही हैं, ज्यादा को देखेंगे, कम मतलब कि कम को देखेंगे। मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। एक संत थे, एक शिष्य था, वो संत के पास में गया, बोले गुरुजी मुझे आप ध्यान सिखा दो। बोले ठीक है बेटा, ध्यान सिखा देंगे, एक मेरी शर्त है, जब वो शर्त आप पूरी कर लोगे मैं आपको ध्यान सिखा दूंगा। अच्छा ठीक है, बताइए क्या शर्त है? शर्त यह है कि तुम अपने घर चले जाओ, एक अंधेरे कमरे में बैठो और शांत होकर बैठो, आंखें बंद करो, लेकिन तुम कुछ भी सोचो, बंदर के बारे में मत सोचो। बंदर का विचार आपको नहीं आना चाहिए और कोई विचार आ जाए। तो वो घर गया, उसने संकल्प किया कि बंदर के बारे में नहीं सोचूंगा। अब वो बैठा, उसने सोचा तो बंदर का विचार आ गया उसको। फिर बंदर का विचार, उसने कहा कि विचार नहीं आना चाहिए, फिर बंदर के और विचार आ गए। अब फिर वो आधा घंटा बैठा रहा, उसको सिर्फ बंदर के विचार आए। उसने कहा ठीक आज फिर अगली बार ट्राई करते हैं। तो उसने महीने भर ट्राई किया, तो वो पूरे महीने भर तक जब भी वो बैठता था वो बंदर का विचार करता था। उसे बड़ा गुस्सा आया,
तो गुरु जी के पास गया, बोले गुरु जी मैं आपसे बहुत गुस्सा हूँ। बोले क्यों गुस्सा? यदि आप नहीं चाहते बंदर के बारे में सोचूं तो आपने मुझसे कहा क्यों कि बंदर के बारे में मत सोचो? मैंने जिंदगी में बंदर के बारे में नहीं सोचा, अब मैं दिन भर बंदर के बारे में सोचता हूं। तो गुरु जी ने कहा हम तुम्हें यही सिखाना चाहते थे, दो बात सिखाना चाहते थे। पहली बात यह कि मन तुम्हारे अधिकार में नहीं है। यदि मन आपके अधिकार में होता तो आप कहते बंदर के बारे में सोचो, बंदर के बारे में सोचना बंद कर देता। तो मन का अपना मन है, मन तुम्हारे अधिकार में नहीं है। नंबर 1 पहली शिक्षा ये है। दूसरी शिक्षा ये है कि जो आप करना चाहते हो उसका उल्टा होता है। राइट? यदि आप ध्यान में सोचो कि मैं अपने मन को शांत करूंगा, विचार नहीं आने चाहिए, तो ये विचार ना आने की इच्छा ही आपके अंदर विचार लाएगी। जैसे बंदर के बारे में ना सोचने की इच्छा ही बंदर का विचार कराती है, इसी प्रकार से मैं शांत होकर बैठूंगा, मैं विचार नहीं आने चाहिए, मैं विचारों को बंद कर दूंगा, इस प्रकार की इच्छा ही आपके अंदर विचार और प्रगाढ़ता से लाएगी। तो दूसरी बात आपको सिखाना चाहता था। ठीक है? तो साधना यह है कि मन का अपना मन है, मन आपके नियंत्रण में नहीं है। मन जो है वो अपने आप चलता है, उसको चलने दो। आपको बस ये करना है, उसके साथ में उसको संयुक्त नहीं होना है, उसको अपना काम करने, उसको तुम देखते रहो बस। आप एक ही प्रकार से मन को कमजोर कर सकते हो, अपने अटेंशन को कहीं और ले जाओ। और दूसरा, यदि वो चलता है उसको चलने दो, उसको तुम देखते रहो। रोक नहीं पाओगे उसको, क्योंकि आपके बस में है नहीं। रोकोगे तो फिर आपका जो है आपका मन जो है वो एक मतलब युद्ध का मैदान हो जाएगा। आप रोकोगे, वो आएगा, रोकेगा तो युद्ध का मैदान हो जाएगा। तो दो ही तरीके हैं मन को शांत करने के। अपने अटेंशन को कहीं और ले जाओ, विचार आते हैं चलने दो, विचारों को तुम देखते रहो, नोटिस करते रहो, ना रोको। और रोक नहीं पाओगे, ना उनके साथ जाओ ना उनको रोको। इसी को बोलते हैं साक्षी भाव का ध्यान। तो ध्यान में बैठिए, विचार आते रहो, बोले तुम आओ, मेरे हाथ में तो है नहीं, मैं तो रुक सकता ही नहीं हूँ, तुम आओ, मैं आपको देखता रहूँ, नोटिस करते रहो बस। ये बड़ा अच्छा ध्यान है। आते रहे तो फिर क्या होगा, धीमे धीमे वो कमजोर, जब विचार आएगा चला जाएगा, आप रिएक्ट नहीं करेंगे, भैया तो मेरा तो आने का फायदा नहीं है, कुछ करता ही नहीं, कुछ रिजेक्ट ही नहीं करता है, तो वो निराश होकर धीमे धीमे अपना कमजोर होता चला जाएगा। विचारों को देखना, नोटिस करना, लड़ाई ना करना, ना उनके साथ दोस्ती करना, ना लड़ाई करना, सिर्फ निरपेक्ष भाव को देखना विचारों को, या राम, और अपने अटेंशन को कहीं और लगा दो। भजन गाओ, अपने पूरी तन्मयता से भजन गाओ, अटेंशन को भजन में लगा दो, ईश्वर का स्मरण करो, गुरु जी का स्मरण करो, राम नाम का जाप करो। अपने अटेंशन को या विचारों से दूर रखो या विचारों को ऑब्जर्व करो। यदि आप ये करते रहोगे, आपका धीमे धीमे आप देखेंगे कि मन आपका शांत होने लगेगा। दो विचारों के बीच में दूरी बढ़ने लगेगी। एक विचार आएगा, फिर आधा एक मिनट का गैप, फिर एक और विचार आएगा, एक और गैप, फिर विचार आएगा। तो जो दो विचारों के बीच में जो जगह होती है, उसमें आपको चेतनता करना होगा, वही ईश्वर है। जब आपका मन शांत होता है, आप स्थित होते, कुछ नहीं होता है कि वही ईश्वर है। आप ईश्वर बन चुके हैं उस समय। ईश्वर कहीं ऊपर स्वर्ग में नहीं बैठा हुआ है, ईश्वर आपके अंदर आपकी चेतना बन के बैठा हुआ है, और वही सब एक्सपीरियंस करता है। जब आप विचार शून्य हो जाते हैं कि आप ईश्वर बन जाते हैं, आपको ईश्वर का बोध होता है, वही ईश्वर है। विचार शून्य चेतना ही ईश्वर है, और उससे समय आप ईश्वर का बोध करते हैं। यही आपका मापदंड है। हम ध्यान में कैसे प्रगति माप कर सकते हैं, आप कितने विचार आते हैं, कितने शांत होते हैं। ठीक, आप विचारों से कैसे रिएक्ट करते हैं, विचार को आने दीजिए, उनको ना उनके साथ लड़िए, ना उनके साथ जाइए, ना बैठ कीजिए, ना उनसे दोस्ती कीजिए, ना उनसे लड़ाई कीजिए। उनको आप ऑब्जर्व कर, धीरे आप करते रहेंगे, आपका ध्यान ठीक चल रहा है। तो धीमे 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 साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल जब करते रहेंगे, तो आप देखेंगे आपके अंदर बहुत परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। विचारों का आप पर एक तो आएंगे नहीं, जो आएंगे उस पर असर नहीं होगा, वो आए अपने चले गए, ना आपने से दोस्ती, ना दोस्ती, ना बैर है, आए और चले गए। जैसे आप बैठे हैं, बादल आए और चले गए, आपने देख रहे हैं, कोई फर्क नहीं। समस्या तब आती, विचार आया, इतना भयंकर आया, आप उस साथ में डूब गए, गोता खा गए, परेशानी हुई, चिंता में हो गए, नर्वस ब्रेकडाउन हो गया, ये समस्या होती है।
यदि बादल आ जा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, आप बादल आ रहे हैं आते जाते रहे, हमको देखा कोई तो कोई समस्या नहीं। जब बादलों के साथ में जब जुड़ जाते हैं, लड़ने लगते हैं, गिर जाते हैं, लहर आई, आप जैसे समुद्र हैं। देखिए आप जो हैं, आत्मा क्या है? समुद्र है, और मन क्या है? समुद्र के ऊपर आने वाली लहरें। यदि आप जो हम जो हैं, जो हम लोग जो हैं, ये लहरों के ऊपर रहते हैं, तो जब धीमे धीमे लहरें शांत होने लगती हैं तो आपको समुद्र का बोध होने लगता है। तो मैंने कहा ना चेतना, तो आप यदि थोड़ी गहराई में जाएंगे तो आपको महसूस होगा मैं समुद्र बन गया। समुद्र की लहर आई और चली गई, फिर आप समुद्र हो गए। एक और लहर आई, फिर आप चली गई, फिर आप समुद्र हो गए। तो आप एक समुद्र की स्थिति में आ जाते हैं। लहरें आती हैं और चली जाती हैं, कुछ आपको महसूस ही नहीं होता, आती जाती रहती हैं, आप समुद्र बने रहते हैं। यदि लहर आए साथ में बह गए तो समझिए कि ये आपने लहर को मजबूत कर दिया। थोड़ा गोता वोता खाएं, फिर हो जाए, फिर आप समुद्र बन जाएंगे। तो ध्यान में ये कि आप समुद्र बने रहें। और माफ कीजिएगा, आपको भिगो दिया। तो आप समुद्र बने रहें, विचारों की लहरों को आने जाने दें, ना उससे लड़ाई करें, ना उनके साथ गोता खाएं, ना उनकी लड़ाई करें, सिर्फ उनको आते जाते देखते रहें। तो जैसे आप करते रहेंगे आप देखेंगे कि आप समुद्र बन गए। बस ये हो गया। 4 मिनट बैठे रहो। ध्यान में जनरली स्थिति अच्छी हो जाती है तो उसको एब्जॉर्ब करते हैं, बस शांत होकर बैठते रहते, कुछ करते नहीं, शांत उसको एब्जॉर्ब करते रहते हैं, फिर 2-4 मिनट तक उठ जाएंगे तो आपके अंदर महब हो गई, स्थिति हुई, महब हो गई, तो फिर निकलेंगे तो फिर वो महब तक की स्थिति बनी रहेगी। अच्छा, और कोई प्रश्न वगैरह है? हुआ था कि पूजा का एक स्थान निश्चित होना चाहिए, तो जैसे स्थान ना निश्चित कर पाए, खाली एक आसन निश्चित हो जिस पे बैठकर हम लोग पूजा करते हों, तो क्या वो कंफर्टेबल नहीं हो सकता है? स्थान निश्चित करना जरूरी है? नहीं, जरूरी तो कुछ भी नहीं है। जरूरी तो कुछ भी नहीं है, ये रिकमेंडेड है, प्रेफर्ड है। अच्छा। इससे आपको कुछ फायदा होता है यदि आपका ध्यान अच्छा होने लगता है, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी फैली हुई है। तो जो जैसा आप काम करते हैं वैसे ही विचार वहाँ पर आ जाते हैं, उसी के अंदर चले जाते हैं। हमारे पिताजी बड़े पॉलिटिक्स में एक्टिव थे, मतलब अखबार बहुत पढ़ते थे। एक बार हम अमेरिका थे, हमारे यहाँ रुके, तो 2 महीना रुके और हमने रजाई ओढ़ते थे, वहाँ ठंड होती है ना, रजाई ओढ़ते रहे। वो चले गए, वो रोज़ अपनी इंडिया ब्रॉड दी थी, वो अपना डेली पढ़ते थे, डिस्कस करते थे, ये पॉलिटिशियन एक्सेट्रा आर्ग्यू करते थे। जब वो चले गए तो मैंने मैंने उनकी ओढ़ी 2-4 दिन। मुझे रात में सपने आने लगे इंडियन पॉलिटिक्स के, भारतीय राजनीति के। मुझे कभी सपने आने शुरू हो गए। तो मैंने कहा ऐसा क्यों हो रहा है? फिर याद आया कि मैंने वो रजाई ओढ़ी थी जो मेरे पिताजी उनको ओढ़ते थे, तो उनकी जो सारी विचारधारा थी रजाई में चली गई और रजाई से मेरे अंदर आ गई। तो मैंने कहा सुबह हटाओ रजाई को, फिर मैंने बंद कर दी, वो चले गए। हाँ, तो ये सब दिखाता है कि स्थान का बहुत असर होता है। आप जो चीज़ ओढ़ते हैं, कपड़े पहनते हैं, जिसपे आसन में बैठते हैं, सब पर असर होता है। आपके विचार उसमें चले जाते हैं, तो जब आप बैठेंगे वैसे विचार आपके अंदर आने शुरू हो जाएंगे। इसी प्रकार से स्थान का, उस आसन का बहुत फर्क पड़ता है। अच्छा सर, जैसे हमने पढ़ा है कहीं कि जब ध्यान में बैठे उससे विचार जनरेट होते हैं। तो संस्कार रूपी जो बने हुए हैं, वासनाएं जो हैं, उनसे विचार जनरेट होते हैं। तो यदि विचार आ रहे हैं और आप विचारों में लिप्त हो जाते हैं, लड़ते हैं, साथ बह जाते हैं, तो फिर संस्कार नहीं कट रहे हैं आपके विचार और बढ़ रहे हैं। यदि वो आते जाते रहते हैं और उनको सिर्फ वॉच करते रहते हैं, उनके साथ लिप्त नहीं होते हैं, तो फिर कटना शुरू हो जाता है। तो डिपेंड करता है कि आप विचारों को कैसे लेते हैं। यदि विचारों में लिप्त हो जाएंगे, विचारों का प्रभाव बढ़ जाएगा। यदि विचारों से आप हट जाएंगे, उनको आते जाते देखते रहेंगे, तो विचारों का प्रभाव कम हो जाएगा। साहब ये कहते थे कि जब कोई सत्संग शुरू करता है तो विचार बहुत बढ़ जाता है, बहुत बढ़ जाता है। पूछा क्यों? वो ये कहते हैं जैसे एक नाली है, उसके अंदर पानी चल रहा है बहुत दिनों से, नीचे गंदगी बैठी हुई है, हाँ? और दिखाई नहीं दे रही। जब उसकी अब सफाई शुरू करते हैं ना, तो नीचे की गंदगी सारी एक्सपोज हो जाती है और बहुत ज़्यादा बदबू आती है। बदबू आ नहीं गई, बदबू हमेशा से थी, परंतु वो दबी हुई थी, तो वो उभड़ कर ऊपर आ गई। तो इसी प्रकार से जब आप ध्यान करते हैं तो ये समझिए कि जो अंदर जो नालियां बनी उनकी सफाई शुरू हो जाती है
अभी बहुत चीज़ें अंदर दबी हुई थी लेकिन दिखाई नहीं देती थी, एक्सपोज नहीं हुई थी। जब आपकी जो अवेयरनेस की शक्ति जाती है वो सब एक्सपोज हो जाती है, तो फिर बहुत ज़्यादा उनके बहुत ही प्रवाह से आती है। तो उनको बहुत ज़रूरी होता है कि आप उनके साथ बहन नहीं, उनको ऑब्जर्व करते रहें। कई बार इतने विचार आ जाते हैं कि आपके लिए बैठना मुश्किल हो जाता है। आप उठ जाइए, आप बैठिए नहीं। यदि आप विचारों में लिप्त हो रहे हैं, आप उठ के खड़े हो जाइए और आप चाहें तो चलते फिरते थोड़ा सा कर लीजिए। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि आप विचारों के अंदर लिप्त ना हो, लड़ाई ना लड़ें, उनके साथ बहें नहीं। जब उनके साथ बह जाएंगे तो आप विचारों को बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ विचार खूब आएंगे आना चाहिए। उनको वॉच करें, ऑब्जर्व करें और अटेंशन को अच्छे विचारधारा में, गुरु के नाम में, गुरु के स्मरण में लगाएं। वहाँ से हटा के फिर वो धीमे धीमे कम पड़ जाएंगे। मूल्यांकन के लिए कि प्रगति को मापने के लिए, जैसे सहयोग वाले बताते हैं, जरा फिर से बोलना पड़ेगा। सहयोग में जी प्रत्येक ध्यान के सत्र के बाद में डायरी लिखने की प्रेरित किया जाता है। जी हाँ। तो इसका प्रगति मापने का ये पैरामीटर है कि मूल्यांकन का तरीका है? जी ये समझिए कि ये थोड़ा सा, ये वैसे अच्छी आदत है, बहुत अच्छी आदत है। इसको मैं समझ नोट करते रहेंगे तो साल 2 साल आप कंपेयर कर सकते हैं कि तब विचार कैसे विचार आते हैं। तो आप कंपेयर कर सकते हैं कि मेरी कैसी प्रगति वगैरह हो रही है। तो हिसाब से बहुत अच्छी आदत है। ये थोड़ा सा हम लोग आलस कर जाते हैं करने में, लेकिन बहुत, यदि आप ऐसा कर सकते हैं, समय हो तो आपको ज़रूर करना चाहिए। तो आप कंपेयर करना चाहिए कि 1 महीना पहले क्या मेरी स्थिति थी, अब क्या स्थिति है, क्या मुझे एरिया फॉर इम्प्रूवमेंट है, कहाँ मेरी प्रगति हुई है, तो कर सकते हैं। तो डायरी बहुत अच्छी आदत है। धन्यवाद। सहज मार्ग बड़ी अच्छी उन्होंने बातें बताई हैं। सहज मार्ग बहुत अच्छी संस्था है। और जीवन धन शास्त्री नगर से शुरू में मन नहीं लगता है, फिर आप कुछ करते हैं और अपना मन लगाते हैं। जी और आपने जैसे बोला कि अपने आप को विचारों से अलग रखो, जी तो धीमे धीमे हम करना चालू करते हैं। जी तो जो आधे घंटे या 1 घंटे जो आप ध्यान कर रहे हैं, जो आप कोशिश कर रहे हैं, उसका बाकी के 23 घंटे जो दिन के हैं उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? और 2 प्रभाव हो सकते हैं, या तो पॉजिटिव रहेगा या न्यूट्रल रहेगा। जी और अगर पॉजिटिव रहेगा तो उसको कैसे पॉजिटिव फर्दर एक्सेलरेट कर सकते हैं? जी अगर न्यूट्रल रहेगा तो उसको कैसे पॉजिटिविटी की ओर लेके जाते हैं? ठीक है, बहुत सुंदर। एक दिन में वो कितनी लकड़ी काटता है डिपेंड करता है उसकी कुल्हाड़ी कितनी तेज है। कुल्हाड़ी खिट्टल होगी तो कम लकड़ी काटेगा, कुल्हाड़ी आपकी बहुत धारदार होगी तो ज्यादा लकड़ी काटेगा। ठीक, हम जो दुनिया में जो भी काम करते हैं अपने मन से करते हैं। मन आपका कितना शार्प है उससे आपकी काम करने की प्रगति, आप दिन में कितने काम कर सकते हैं उस पर डिपेंड करता है। तो जब आप ध्यान करते हैं आपके मन की सफाई होती है, मन आपका साफ होता है, तो उससे आपका कंसंट्रेशन अच्छा रहता है, फोकस अच्छा होता है। जो दिन में जो अनावश्यक विचार चलते रहते हैं वहाँ पे कम हो जाते हैं। अब जैसे आप कोई काम करते हैं तो आपका 10-20% ध्यान काम पे रहता है, 80% कहीं और रहता है, विचारधारा में खोया रहता है। यदि आप उस विचारधारा को थोड़ी सी कम कर दें तो आपका टेंशन यहाँ पे बढ़ जाएगा ना, तो आप ज़्यादा काम कर पाएंगे दिन के अंदर। तो ध्यान का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपको जो मन की कुल्हाड़ी है उसको आप शार्प करते रहते हैं, तो आपका मन शार्प हो जाता है, फोकस हो जाता है, और आप जो हैं आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ जाती है। आप दिन में ज़्यादा काम करते हैं बनस्पत उसके जो आदमी ध्यान नहीं करता है। जैसे हमारी कंपनी में कुछ एम्प्लॉयज़ वगैरह हैं, मैंने देखा है कि जो लोग ध्यान करते हैं वो लोग जो नहीं ध्यान करते उनकी प्रोडक्टिविटी अच्छी है, उससे अच्छा काम करते हैं। तो ध्यान करने से मैंने देखा है कि काम पे बहुत प्रभाव पड़ता है, आप एक अच्छे एम्प्लॉय बन जाते हैं, नंबर 1। दूसरा फायदा ये होता है कि आपके अंदर जो टेंशन वगैरह है सारे विचारों में तो होता है। टेंशन है, स्ट्रेस है, परेशानी है, चिंता है, सब आपके विचारों में ही सीमित है। जैसे आपके जब विचार कम हो जाएंगे आपकी चिंता वगैरह कम हो जाएगी, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर हो जाएगी। तो ध्यान का आपके जीवन पे हमेशा पॉजिटिव होता है। बहुत सारी डिजीजेज जो साइकोसोमेटिक डिजीज बोलते हैं, जैसे आपको जो डायबिटीज़ वगैरह हैं, हाई ब्लड प्रेशर हैं, ये सारे आपके सारी मतलब कि मन रूपी बीमारियां जो मन की बीमारियां फिर शारीरिक रूप में प्रकट होती हैं, इसे कहते हैं साइकोसोमेटिक, मेंटल डिजीज टर्निंग इनटू ए फिजिकल डिजीज। तो यदि आपका मन वगैरह ठीक रहता है तो आपको शारीरिक बीमारियां भी आपकी कम होती हैं। और दूसरा, आप जब खुश रहते हैं ना, अंदर से खुशी आती है, तो फिर खुशी को आप अपने पास बिखेरते हैं। यदि आप दुखी होते हैं आप दुख अपने पास बांटते हैं।
तो जब आप खुश रहेंगे, लोगों को सुखी खुश बांटेंगे, खुशी बांटेंगे, तो खुशी आपसे ही बांटेंगे, आप एक खुश इंसान रहेंगे। अच्छा, जरूरी यह है कि आप आधा घंटा ध्यान, सिर्फ आधा घंटा ही ना करें, उसको अपने पूरे जीवन में उतारने की कोशिश करें। यदि आपने आधा घंटा तो डाइटिंग करी और पूरे दिन आपने ओवर ईट किया, कुछ फायदा आपको होगा? हाँ? यदि आपने तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा डाइटिंग करें मॉर्निंग में, दिन के टाइम में अपना संतुलित अपना खाना खाएं, तो फिर आपको फ़ायदा होगा। तो ध्यान का जो एटीट्यूड है वो आपको पूरे दिन बना रहना चाहिए। सुबह अपने कपड़े धोए और दिन में पूरे दिन आप गद्दी में खेलते रहे, इससे क्या फ़ायदा होगा? तो बहुत ज़रूरी है कि दिन के समय आप विचार को बनाए रखें। जब आप गहरे ध्यान करते हैं ना सुबह के टाइम, तो उसका असर पूरे दिन बना रहता है, पूरे दिन। शाम तक थोड़ा छिड़, फिर शाम फिर थोड़ा बैठ जाइए, फिर से आपकी एनर्जी बाहर आ जाएगी। धन्यवाद। जो हम ध्यान करते हैं, ये ध्यान कैसा ध्यान है? साहब का ध्यान कर रहे हैं हम। साहब का ध्यान कर रहे हैं मतलब हम अपनी आध्यात्मिक प्रगति के लिए ध्यान कर रहे हैं। सही कह रही हूँ ना रवि वैसे में, कि हम जो ध्यान कर रहे हैं वो अपनी आध्यात्मिक प्रगति के लिए ध्यान कर रहे हैं, यही कह रहे हैं आप सबसे। और हम साहब का ध्यान कर रहे हैं मतलब उस ध्यान में हमारा समर्पण साहब के प्रति होना चाहिए पूरा। ठीक है, मैं जो समझ पा रही हूँ ये है। लेकिन क्या जब हम समर्पण अपना ध्यान में कर रहे हैं तो हमें उसके ध्यान के चरण का मूल्यांकन करना चाहिए, या हमें पूरा समर्पण कर देना चाहिए? हमारा काम ध्यान करना है, तो हम ध्यान कर रहे हैं, ध्यान अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, उसके लिए हम परेशान क्यों हों? ऐसा मेरे को लगता है। समर्पण कर देना चाहिए बस। तो ध्यान में विचार तो आएंगे ही। विचार आते क्यों हैं? आपने देखा विचार क्यों आते हैं? जब तक आपके अंदर इच्छा है विचार आएंगे। जब तक चाहते हैं कि ये मुझे मिल जाए, वो मेरी ये चाहना, वो चाहना, तो आपके अंदर विचार आएंगे। फिर आप प्लानिंग करते हैं कि इसके लेने के लिए, इसके लिए क्या सा प्लान किया जाए। आपने उसको प्लान किया, प्लान एग्जीक्यूट करते हैं। यदि कोई बीच में अवरोध आ गया, फिर सोचते हैं परेशानी थी कि अवरोध आ गया, उसे कैसे काउंटर किया जाए। जिसने अवरोध किया उसके आपके प्रति क्रोध आ जाता है। किसी को आप चाहते थे कि आपको 100 करोड़ बन जाए, किसी और का बन गया, फिर आपको ईर्ष्या उससे होती, उसका बन गया, मेरा नहीं बना। तो जब तक आपके अंदर इच्छा है तब तक तो विचार आपके अंदर आएंगे ही, समझ लीजिए। क्योंकि इच्छा ही विचारों का जन्मदाता है, और जब तक आप इच्छा करेंगे विचारों से आप रुक नहीं सकते हैं। तो आपको पहले समझना चाहिए कि इच्छा, किसी प्रकार की इच्छा पूर्ति मुझे सुख और संतुष्टि नहीं देगी। पहले तो आपको करना चाहिए कि मैं कुछ भी करूं, जितना भी मैं करूं, आप जितना आपको दुनिया भर की पूरी बादशाहत मिल जाए, आपका मन असंतुष्ट रहेगा। पहले तो आपको ये समझना चाहिए। यदि समझ आपके अंदर मजबूत होगी, फिर आपके अंदर थोड़ी थोड़ी इच्छाएं कम होनी शुरू हो जाएंगी। हम इच्छा इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे अंदर धारणा है ये इच्छा पूरे हमें सुख मिलेगा, हमारा बढ़िया मकान होगा, हम ज़्यादा सुखी होंगे। ये सब गलत धारणाएं हैं। जैसे पत्थर को निचोड़ने से घी नहीं निकलेगा, किसी प्रकार की बाहर चीज़ों से आपको सुख नहीं मिल सकता। मैंने अपने जीवन में देखा है, मैंने अपने बहुत सारे सहयोगियों को देखा है, बहुत बड़े बड़े अमीर लोगों को देखा, अरबपतियों को देखा है। उनको देखा है कि वो भी पत्थरों से निचोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक बूंद भी निचोड़ नहीं पाए पूरी जिंदगी में। वो पत्थरों में रस है ही नहीं, वो नहीं निकलेगा। किसी का निकला है पूरी जिंदगी, अभी करोड़ साल कोई नहीं निकाल पाया, आप नहीं निकाल पाओगे रहन। पहले तो आपको समझना चाहिए। जब आप समझ जाएंगे, आप ये सोचिए, जैसे आपसे मकान में, अच्छा आपका मकान मिल गया, सोचिए क्या मैं ज़्यादा सुखी हो गया? अब सोचिए, लगेगा नहीं मैं सुखी नहीं हुआ, कहीं और आपका शिफ्ट हो गया। तो पहले तो समझिए कि आपको विचारों में, आपको किसी भी चीज़ों में आपको सुख नहीं मिलेगा, नंबर 1। दूसरा, आपको अध्यात्म को अपना मजबूत करना है। साहबे कहते थे कि तुम्हारी 2 मुट्ठियाँ हैं, एक में संसार पकड़ ले, मैं आपको ईश्वर को पकड़े। तो जब तक आप लोग, यदि आप संसार पे अपनी पकड़ छीन करना चाहते हैं, आप ईश्वर की पकड़ को मजबूत कीजिए। जैसे आप इस हथेली को कस के दबाओगे, ये आपकी ऑटोमेटिकली खुल जाएगी।
तो संसार से इच्छाओं को शमन करने के लिए, कम करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप ईश्वर को पकड़ें, ईश्वर को ज़ोर से पकड़ें। जब आप ध्यान करेंगे, एक घंटा ध्यान करेंगे और ध्यान में आपको रस आएगा तो आपको समझ में आएगा कि रस मेरे अंदर है, मैं गलत जगह ढूंढ रहा हूँ। जब आपको महसूस होगा कि सारी शांति संतुष्टि मेरी आत्मा में मेरे अंदर है, तो आप उसको बाहर ढूंढना कम कर देंगे, ढूंढना बंद कर देंगे। जो बाहर जो आने लगा उसका फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप देखते हैं कि उससे मुझे फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ईश्वर की पकड़ को मजबूत करना और जिंदगी में विवेकपूर्ण भोगना, भोगों को भोगिए, उसमें कोई बात नहीं है, लेकिन विवेक से भोगिए। आप सोचिए कि इससे मुझे सुख मिला है, नहीं मिला, रसगुल्ला से मिला, रसगुल्ला खाई, क्या मुझे सुख मिला? तो इस प्रकार से विवेकपूर्ण भोग से वैराग्य होता है। दूसरा वैराग्य होता है जब आप साधना करते हैं, आपको अंदर से सुख की अनुभूति होती है, फिर आपको दुनिया से वैराग्य होता है। तो जब तक वैराग्य नहीं, तब तो आपके अंदर विचार आते रहेंगे, क्योंकि इच्छा ही विचारों का जन्मदाता है, वो फैक्ट्री है। जब तक आपकी इच्छाएं चलती रहेंगी तो क्या हो रहा है? महीने में आपकी बॉल जो कोर्ट में जाती है, उधर नहीं जाती है। तो इसी प्रकार से जो भी आप करें, ध्यान करेंगे, आपको इधर भटकेगा उधर भटकेगा, ये सब होगा, परंतु आप लगे रहिए। धीमे धीमे आपकी प्रैक्टिस जैसे मजबूत होगी, आपके विचार आपके कम होते जाएंगे। रहस्य के जीवन को बढ़ावा देता है। हम एक साधक का जीवन कैसे जी सकते हैं और एक पारिवारिक पुरुष का जीवन कैसे जी सकते हैं, इसके पास की जिम्मेदारियों से हमें व्यस्त है। तो ये कह रहे हैं कि हम साधना कैसे, जब हमारी बहुत ही बिजी लाइफ है, हम साधना कैसे कर सकते हैं? तो मैं तो कहूँगा ये मतलब बहाना है। आप जो हैं साधना के लिए समय की नहीं, आपको अटेंशन की जरूरत होती है, तवज्जो की जरूरत होती है, इंटरेस्ट की जरूरत होती है। आप जैसे दिन में 8-10 घंटा काम करते हैं, सुबह आपको आधा घंटा निकालना की मुश्किल नहीं होता है। थोड़ा कम सो लीजिए, 8 घंटे बाद 7 घंटा सो लीजिए, हाँ 1 घंटा निकाल लीजिए सुबह के टाइम में, कोई दिक्कत नहीं है। सुबह हर आदमी आधा घंटा निकाल सकता है, उससे कोई बात नहीं है। परंतु दिन के टाइम में आप जो अनर्गल जो सोचते रहते हैं, उसको आप चेंज करके आप अच्छी सोच शुरू कर दीजिए। आप जैसे कहीं जा रहे हैं, आप बस में बैठे हैं, आधा 1 घंटे की बस की जर्नी है, आप अनाप शनाप अखबार पढ़ रहे हैं, सुनते हैं, आप अपना राम का जाप कीजिए। यहाँ से बाथरूम जा रहे हैं, 5 मिनट लगेगा, आप जो है राम राम का जाप करते रहिए। तो इस प्रकार से जो अनर्गल जो विचार चलते रहते हैं, उनमें खोने के बदले आप अपने जीवन को राममय बनाएं, ईश्वर में बनाएं। उसके लिए जितना भी आपको, जब भी आपको फालतू समय मिले, किसी का वेट कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, बस में बैठे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, मैं तो आजकल अभ्यास करता हूँ कि मैं टीवी देख रहा हूँ, अपना राम का जप होता रहे, मैं कोशिश कर रहा हूँ, और मुझे सफलता ही मिल रही है इस काम में। तो आप जाप जो हर समय कर सकते हैं, आपसे बात करें, बात करो तो मैं अपना राम कर सकता हूँ। ये सब जो है मन का इंटरनल है। तो बाहर से आप सब काम कर सकते हैं, लेकिन आपका ट्रांसफॉर्मेशन जो मन का करना है। तो मन को आप अच्छे काम में लगाए रहें, अपने विचारधारा में, अनर्गल विचारधारा में खोने के बदले आप अपने ईश्वर की विचारधारा में लगाएं। इसके लिए थोड़ा अभ्यास चाहिए होता है, और अटेंशन चाहिए होता है, और इंटरेस्ट चाहिए होता है। यदि आपके अंदर इंटरेस्ट होगा तो आप समय निकाल लेंगे उसके लिए। यदि आपका नहीं होगा, फिर आप बहाना निकाल लेंगे, तो आपके ऊपर है। आप बहाना देना चाहते हैं या फिर आप हम आगे बढ़ना चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि हम लोगों का पेट भर गया। अब मुझे लग रहा है कि आप लोग मतलब कि थक गए हैं, खाना पेट काफी भर गया है, अब थोड़ा सा विश्राम दिया जाए। क्यों शाम दिन तक अगर उपयुक्त समझे तो इनका कोई भजन है। हाँ, भजन कर देते। दूर किनारा
बहुत बहुत धन्यवाद इस माधुर्य से युक्त भजन प्रस्तुति के लिए। और अब ये सत्र समापन पर है। अमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हाँ भाई, ये अमानत लेने अब तक कोई आ रहा है? आइए आइए, स्वागत। कुछ प्रमाण दीजिए कि आपका ही है।